सब्जेक्ट स्टार्ट किया टॉट। टॉट की जो डेफिनेशन होती है बेसिकली वो होती है आपकी रॉन्ग, यानी कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो वो टॉट कहलाएगा। नॉर्मल मीनिंग इसकी ये हो गई। ये वर्ड फ्रांस से लिया गया, फ्रेंच वर्ड इसको बोला जाता है। इंडिया में इसको सिविल रॉन्ग बोला जाता है। इंडिया में ये डायरेक्टली कानून अप्लाई नहीं किया जाता है, ये इनडायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। मैंने अभी तक ये चीज पढ़ा यहाँ पे। उसके बाद जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो आपका कहां पे दिया हुआ है, लैटिन वर्ड में दिया हुआ है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला ये वाली चीज होती है कि लैटिन वर्ड में इसकी मीनिंग क्या है। तो लैटिन वर्ड में इसकी मीनिंग दी हुई आपका ट्विस्ट करना, यानी चीजों को घुमाना। ठीक है, टू ट्विस्ट। ठीक है, ट्विस्ट आप किसको करते हैं, टॉर्शियस चीजों को। टॉर्शियस चीजें मतलब वही होगी जो टॉट में कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो रही है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे टॉर्शियस। जो भी टॉट में कुछ रॉन्ग हो रहा है उसे हम टॉर्शियस बोलेंगे, और उसकी मीनिंग निकल के आएगी ट्विस्ट करना, घुमाना। अगर हम कोई गलत काम करें, ठीक है, तो वो क्या होता है, टॉट होता है। अगर हम कोई चीज घुमा करके करें, मतलब जिसको हम सीधे तरीके से कर सकते थे पर हमने उसको घुमा दिया काफी, तो वो भी क्या होता है, वो भी टॉट होता है। और ये जो दो डेफिनेशन अलग अलग हैं, एक इंग्लैंड वालों ने इसको रॉन्ग बोला है और लैटिन अमेरिकन वालों ने या लैटिन्स लोगों ने इसको ट्विस्ट बोला। यहां तक क्लियर है डेफिनेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आता है इंग्लिश मीनिंग तो आप क्या लगाएंगे, रॉन्ग। इंडियन मीनिंग तो सिविल रॉन्ग एमसीक्यू आता है तो, और अगर लैटिन मीनिंग पूछता है तो ट्विस्ट। ठीक है, एक और इसका मीनिंग होता है, आपकी शीट में नहीं लिखा है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा शीट में ही, टू क्रुक। क्रुक मतलब भी होता है धोखा देना। ठीक है, क्रुक मतलब भी होता है धोखा देना, ये भी इसी की मीनिंग है, टू ट्विस्ट। या फिर एग्जाम में आपके और टू क्रुक भी आ सकता है। ये होता है टोटल टॉट की पूरी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं, दुनिया भर में दो तरीके के कानून होते हैं। ठीक है, एक होता है कोडिफाइड। दुनिया भर में अगर हम ब्रॉडली किसी चीज को वो करें, डिस्ट्रीब्यूट करें लॉ को, तो लॉ दुनिया भर में दो तरीके है, एक कोडिफाइड है और एक अनकोडिफाइड है। अनकोडिफाइड यानी एक कानून लिखा हुआ है, फुल्ली रिटन है, ठीक है, पूरा पूरा लिखा हुआ। एक है अनरिटन, यानी कि उसके बारे में ज्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, या फिर हो सकता है अधूरा, पार्शियली लिखा हुआ। तो जो रिटन फॉर्म है, जैसे इंडिया में रिटन की एग्जांपल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पूरा का पूरा कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, पूरा का पूरा रिटन है। पर अगर हम टॉट की बात करें तो टॉट को हम बोलते हैं अनकोडिफाइड लॉ। टॉट एक ऐसा सब्जेक्ट तो अनकोडिफाइड है, यानी ये जो है सिचुएशन के हिसाब से लागू होता है। यानी सोसाइटी में जो भी चीज हुई है उसको देखते हुए यहाँ पे कानून लगाया जाता है, और यहाँ जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो जो कानून लिखा हुआ है उसके हिसाब से चीजों को डील किया जाता है। ये डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में और टॉट में। या फिर मैं ऐसे बोलूं, ये डिफरेंस है कोडिफाइड में और अनकोडिफाइड। अनकोडिफाइड में कोई भी कानून या कोई भी सजा फिक्स नहीं होती है। ठीक है, कोडिफाइड में हर चीज पहले से फिक्स होती है, दे रखा होता है। तो जैसे आप शीट देख सकते हैं, टॉट इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, अगर एग्जाम में एमसीक्यू में आता है कि टॉट का नेचर क्या है, जो नोट्स मैंने आपके बनाए वो एमसीक्यूज के हिसाब से बनाए जो एग्जाम में आते हैं। अगर नेचर पूछता है तो टॉट का, किसका, टॉट का, तो टॉट का नेचर है अनकोडिफाइड। याद रखिएगा, एमसीक्यू में कोडिफाइड मत टिक लगाइएगा, ऑप्शन 4 आते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं बेटा, ये तो पूरा सब्जेक्ट ही अलग है। इंडिया में लागू है ही नहीं, मैंने अभी बताया आपको। नहीं, छोटी मोटी चीजें तो होती है ना, मोहल्ले में लड़ाई होगी नाली को लेकर के, नाली दोनों की है। मेरी खिड़की किसी और के गली में खुल रही है, गली है किसी की, वो सब टॉट है। उसको नहीं पसंद कि आपकी खिड़की, लेकिन आप खिड़की खोलोगे कहाँ, वही एक बाउंड्री है। ठीक है, उसमें वो केस कर सकता है। ये सारे केस का होंगे, सारे केस, उसमें आपने किसी का मर्डर तो नहीं किया ना, सिविल केस है। ठीक है, अब आपने किसी की जमीन पे भी कब्जा नहीं किया, कुछ नहीं, बस आपकी खिड़की उनकी जगह खुल गई या आपकी नाली उनकी तरफ निकल गई, नाली का पानी आपको उनकी तरफ बह गया। अब उनको बुरा लग रहा है, रोज नाली की स्मेल उनको आती है, आप तो घर के अंदर है तो नाली की स्मेल उनको आती है, तो उसमें वो केस कर सकते हैं। वो केस इंडिया में कहां करेंगे अगर मैं बताऊं, तो वो केस करेंगे हमारा सिविल केस में, क्योंकि इंडिया में टॉट चलता ही नहीं है, वो सिविल केसेस में ही होगा। लेकिन वहां पे जज जो बैठा होगा ना, सिविल केस जो देख रहा होगा, वो जज डील करेगा आपको एज अ टॉट, इसको मतलब टॉट की तरह डील करेगा, मतलब छोटी मोटी सजाएं देगा। और सजाएं भी कैसे होंगी, टॉट में जो सजाएं होती है वो कंपनसेशन होता है, ना कि पनिशमेंट होती है। याद रखना, अगेन सजा भी दो तरीके की होती है, एक होता है कंपनसेशन और एक होता है पनिशमेंट। पनिशमेंट मिलता है आपको यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में पनिशमेंट मिलती है आपको। कोई भी आपने गलत किया हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दूसरे लॉ से आप पनिशमेंट ले। कंपनसेशन मतलब क्या होता है, कुछ आपका नुकसान होता है, पैसा मांग सकते हो। क्या मांगते हो, पैसा किसी से भी। भाई तुमने मेरी तरफ नाली खोली, मेरा यार रोज का नुकसान हो, स्मेल आती है तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मेरा जो मेडिकल बिल है, हॉस्पिटल का बिल है, वो तुम अब भरोगे। मैं एडमिट हो गया हूं तो नहीं भर रहा है, कोर्ट में केस कर दिया। जैसे आप कहेंगे यार तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, जाकर के इतने पैसे जाकर के भरो। अगेन टॉट में डैमेजेस भी फिक्स नहीं होते, यानी इसको देखो, कंपनसेशन को हम टॉट में क्या बोलते हैं, डैमेजेस बोलते हैं। ये कुछ वर्ड में जो बोल रहा हूं ना, याद रखना, यही आते हैं एग्जाम में आपके, अब पैराग्राफ फॉर्म में भी, कैसे भी फॉर्म में। ठीक है, तो डैमेजेस किसे बोलते हैं, कंपनसेशन को। डैमेजेस मतलब जो मेरा नुकसान हुआ है भरो। और नुकसान क्या होता है टॉट में, टॉट ही को कहते हैं। ठीक है, और उसका जो कुछ भी लॉस अकर हुआ उसे हम डैमेज बोलते हैं, या फिर उसमें उससे हम जो पैसा क्लेम करते हैं उसे हम कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम वापस अपनी शीट पे आते हैं। तो अनकोडिफाइड का मतलब क्या है बेटा, अनकोडिफाइड मतलब क्या होता है, कोई चीज जो रिटन नहीं हो,
लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसका कोई कानून नहीं बना हो, जिसका कोई नो एक्ट, जिसका कोई एक्ट नहीं हो, या जिसका कोई लॉ नहीं हो, ठीक है, जिसका कोई लॉ नहीं हो। अपनी शीट में आप देखिए लिखा हुआ है नो बेयर एक्ट लिखा हुआ है। बेयर एक्ट मतलब वो किताब होती है, बेयर और लगा दिया बस इसमें, बेयर एक्ट मतलब वो किताब होती है जिसके थ्रू उसके अंदर कानून लिखे जाते हैं। किसी किताब में जो कानून लिखे होते हैं कहां लिखे होते हैं, ओरिजिनल कानून बेयर एक्ट में लिखे होता है, ठीक है। तो जिसका कोई एक्ट नहीं हो, जिसका कोई लॉ नहीं हो, या जिसकी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं हो। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। लेकिन टॉर्ट को कोई नहीं चलाता, टॉर्ट को सिविल के अंदर ही डील कर लेते हैं, एक छोटा मोटा मामला समझ करके। लेकिन दूसरी कंट्रीज में, जैसे मैं जाऊं अभी ब्रिटेन में, वहां पे टॉर्ट का अलग कानून है, वहां पे टॉर्ट के अलग कोर्ट है, वहां पे कंपनसेशन भी बहुत बड़ा बड़ा दिलाया जाता है। और इंडिया में जितने भी केसेस है ना बेटा, वो सारे इंग्लैंड वाले ही लगते हैं। अगर आप रेफरेंस लोगे, मैं अभी केसेस भी लिखाऊंगा जो आते हैं जामिया में आपके, जैसे ब्लू कोस्टर ग्रामर केस। अब ये जितने भी केस है ना, ये सब ब्रिटेन और उधर के केसेस है, इंडिया का कोई केस है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये लॉ ही वहां का है, ठीक है। अब आगे देखिए, मेड बाई जजेस कौन बनाता है। देखिए कानून नॉर्मली, अगर हम इंडिया की बात करें, सब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, तो मैं इसका हमेशा कंपैरिजन किससे करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन से करूंगा, ठीक है, समझाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है। अब बात कर रहे हैं टॉर्ट कौन बनाता है, हम दो चीज की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है पार्लियामेंट, किसका काम है, कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है इंडिया की, ठीक है। टॉर्ट में कौन लॉ बनाता है, जज डायरेक्टली। डिफरेंस समझो, जज यहां पे लॉ नहीं बनाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। जज क्या करता है, जज अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाए, अगर कोई चीज गड़बड़ हो जाए तो जज का काम करता है उस कानून को सही करना इंडिया के अंदर। लेकिन यहां पे डायरेक्टली टॉर्ट में जज अपना कानून बना भी सकते हैं, समझ रहे हो। पार्लियामेंट में इसमें कोई पावर नहीं। तो लिखा गया है देखो कि कहां गया, मेड बाय जजेस, दैट इज इट इज जज बेस्ड लॉ। ये जो मैंने रफ में लिखा आपको फेयर में दिया, ठीक है। मेड बाय जजेस यानी कि ऐसा कोई भी कानून जिसे जज ने बनाया, ठीक है। तो टॉर्ट अगर एग्जाम में आता है, पूछता है आपसे एमसीक्यू में कि टॉर्ट कौन बना सकता है या उसके कानून कौन बना सकता है, तो क्या आंसर होगा आपका, जजेस, ठीक है। पार्लियामेंट वहां टिक नहीं लगाना। उसके बाद क्या लिखा है, सिविल रॉन्ग मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद देखिए, विच इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम। एक चीज होती है राइट इन रेम, देखिए अब आता है एग्जाम में राइट। अब ये ना आपके जो अभी एग्जाम आपने एमयू का दिया होगा उसमें भी, मतलब इस साल तो नहीं आया, लेकिन उसमें लीगल मैगजीन में पढ़ा जाता है राइट इन रेम। और एक होता है राइट इन पर्सोनम, ठीक है। ये सब सुनते जाइएगा, राइट इन पर्सोनम। और जो चीज नहीं है शीट में वो लिख लीजिए, जैसे ये शीट में मैंने नहीं दिया, आप लिख लीजिए, ठीक है। राइट इन रेम मतलब क्या हो गया, ऐसी कोई भी राइट जो सबके लिए हो या सबके खिलाफ हो, ठीक है। फॉर ऑल, अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो सबके, जिसमें सबकी बात हो रही है, ऑल की, ठीक है। और जहां पे किसी इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, इंडिविजुअल की, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पर्सोनम। पर्सोनम इंडिविजुअल, जहां पे किसी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, उसकी राइट वायलेशन की बात की जा रही है। यानी कि मान लो हसन यहां बैठे हैं, हसन की राइट अगर वायलेट होती है सिर्फ, तो हम क्या बोलेंगे, राइट इन पर्सोनम हुई है। लेकिन अगर इस क्लास के हर बच्चे की राइट वायलेट होती है तो हम क्या बोलेंगे, राइट इन रेम हुआ है। समझ रहे हो। तो टॉर्ट क्या है, उसमें वायलेशन देखा जाता है, किसी एक का नहीं, उसमें देखा जाता है कि क्या सबका नुकसान हुआ है क्या। मतलब अगर इनके साथ ऐसा हुआ है तो अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो क्या उसको भी सेम नुकसान होता, तो ये भी जज देखता है कानून बनाने से पहले, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, कॉजिंग अ लीगल इंजरी। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, एक तो राइट इन रेम होना चाहिए हमेशा, दूसरा कॉजिंग अ लीगल इंजरी। कोई भी टॉर्ट तभी टॉर्ट होगा जब उसमें क्या होगी, लीगल इंजरी। वो इंजरी नहीं होगी, खाली इंजरी, इंजरी मतलब तो चोट होगी, लेकिन इसमें चोट कैसी होनी चाहिए, लीगल, यानी आपको कोई लॉ का नुकसान हुआ। अगर देखिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन स्टाइल जामिया पूछ सकता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। तो पैराग्राफ बेस्ड में अगर आपको सिचुएशन दे दिया बेटा कि कोई कहानी दे दिया और कहानी में पूछा क्या उसमें लीगल इंजरी है, ठीक है। तो लीगल इंजरी पहले आपको समझना पड़ेगा होती क्या। लीगल इंजरी मतलब जहां लॉ से आपको कोई धक्का लगा। आपको जैसे वोट देने की राइट है ना, आप वोट देने जा रहे हैं, आपको वोट नहीं देने दिया, पर जिसको वोट आपको देना था वो कैंडिडेट तब भी जीत गया। वोट आपने नहीं दिया लेकिन वो कैंडिडेट फिर भी जीत गया। आपका वो पुलिस, जैसे आप पुलिस वाले ने रोका तो पुलिस वाले के खिलाफ आपने केस किया कि साहब हमें वोट नहीं देने दिया, हमारा हक है वोट देना, वोट इज ए लीगल राइट, ठीक है, तो हमें हक है। तो आपने कैसे रोका, तो वो कहेगा साहब आपका कैंडिडेट तो जीत गया, क्यों परेशान हो रहे हो, आपका कैंडिडेट हार जाता तो कोई बात थी। लेकिन नहीं, यहाँ पे टॉर्ट हो गया। क्यों टॉर्ट हो गया, क्योंकि उसको लीगल इंजरी होगी। लीगल इंजरी कैसे, एक लीगल राइट वायलेट होगी उसकी। लीगल राइट क्या वायलेट हुई, वोट देना से रोक दिया गया, वो उसका अधिकार था। भले ही उसका कैंडिडेट जीता हार तो उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, पर कहां पड़ रहा है कि उसको वोट देने देना चाहिए था, उसको रोकने का पुलिस वाले को कोई हक नहीं था अगर वो बंदा जेन्युइन था तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लीगल इंजरी के केसेस आपको पहचानने होंगे, तब जाके आप अंदर जा सकते हो, ठीक है। अब ये बताओ, अगर किसी आदमी ने गोली चलाई है ना एक चिड़िया को मारने के लिए, और वो गोली जाकर के चिड़िया को ना लगी और चिड़िया के बराबर में एक आदमी बैठा हो तो उसे लग गई, तो क्या वो टॉर्ट के केस में आएगा। अगर मैं सिंपल बात करूं तो अभी मैं इस पर भी जाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन तुम लोग जरा सा दिमाग लो। टॉर्ट में ये सारे केसेस आते हैं कि एक्चुअल में मैं कुछ कर नहीं रहा था लेकिन कुछ और हो गया, ये भी आता है ना, एक तरीके का गलती हो गई मुझसे। तो गलती कौन सी गलती है और कौन सी गलती नहीं है, ये आपको पहचानना होता है।
मैंने गोली चढ़ाई चिड़िया के लिए, सबको पता है, वहां जितने लोग खड़े सबको मैंने बता के चिड़िया ही पे निशाना लिया था, पर कुछ हुआ, हल्का सा मैं हिल गया, कुछ भी हुआ, वो गोली जरा सी हल्का सा डायरेक्शन जो है जाते जाते किसी आदमी को लग गई, ठीक है, और वो आदमी मर गया, ठीक है। हाँ, तो ये टॉर्ट है कि नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। या वो बंदा बच जाएगा ये बोल के कि अरे यार मैं तो उसको मार ही नहीं रहा था, गलती से लग गई तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि टॉर्ट में मैं अगला जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जनरल डिफेंसेस, इसके बाद ही। और जनरल डिफेंसेस में हमें हमारे पास 8 तरह के डिफेंसेस हैं, डिफेंस जिसमें हम क्या है कुछ भी कुछ करके बच सकते हैं और हमें कोई पनिशमेंट नहीं होगी, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये बोलूं कि ये वन ऑफ द डिफेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता, मैं ये डिफेंस ले सकता हूं कि मैं चला कहीं और होता लग कहीं और गई, ये डिफेंस ले सकता हूं मैं, ये डिफेंस में नहीं ले सकता हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, यस सर नहीं, ये डिफेंस में नहीं ले सकता हूं। आपको आपकी ड्यूटी टू केयर एक चीज और आती है, फिर ड्यूटी टू केयर देखी जाती है, आपने कितनी संभाल के कोई चीज चलाई। गन चलाना कोई मजाक बात नहीं, अगर आप चला रहे थे तो आप जरा संभाल के चलाते ना, संभाल के आपने नहीं चलाई वो आपकी मिस्टेक है ना। अब यही सिचुएशन में थोड़ा सा बदलूं, देखो सिचुएशन कैसे बदलती है एग्जाम में। मैंने गोली चलाई, चिड़िया पे ही चलाई, चिड़िया बैठी थी पेड़ पे, ठीक है, और पेड़ के नीचे बैठा था आदमी, गोली चिड़िया को लगी, चिड़िया से लग के पेड़ में कहीं टकराई, ठीक है, चिड़िया छोटी सी थी, गोली पार हो गई, बड़ी गोली थी, पेड़ में कहीं टकराई, टकरा के उस आदमी पे लग गई, मेरी डायरेक्ट नहीं लगी, लगी चिड़िया को पहले, बाद में चिड़िया से होकर पेड़ से लग के फिर आदमी पे लग गई टकरा करके, ठीक है, अब उसमें वो आदमी मर जाता है। अब मैं क्या डिफेंस ले सकता हूं इसका, अब मैं डिफेंस ले सकता हूं क्योंकि मैंने मारा चिड़िया को, लगी भी चिड़िया को, अब चिड़िया से लग के कहीं और निकल गई तो वो एक अलग बात है, ठीक है, वहां पे मैं डिफेंस ले सकता हूं, बच सकता हूं। तो टॉर्ट हमको यही चीजें सिखाता है कि हम कब बच सकते हैं और कब हम पैसे मांग सकते हैं, 2 तरह की चीज सिखाता है। तो टॉर्ट में क्या होता है बेसिकली बेटा, अगर ब्रॉडली आपको समझ में आया सब्जेक्ट में 2 चीजें होती है हमेशा, एक तो कैसे बचना है कोई क्राइम करके, ठीक है, छोटा मोटा क्राइम करके, और कैसे बचना है, सॉरी, और कैसे कोई क्राइम हुआ तो आप उसके पैसे किसी और से निकलवा सकते हैं। 2 चीज होती है ना दुनिया में, या तो आप किसी को पनिशमेंट दिलवा दो या तो उससे पैसे ले लो, ठीक है, भाई ये मेरा काम कर दे, काम नहीं किया तो मैं जेल भिजवा दूंगा, अच्छा यार जेल मत भिजवा, और दूसरा ऑप्शन पैसे दे दे यार, समझ रहे हो, पैसे दे दो मैं बात खत्म कर दूं, होता है ना, टॉर्ट वो पैसे लेने वाली बात करता है, पैसे लो काम खत्म करो, ठीक है, समझ गए। अब आओ आगे। नहीं, क्रिमिनल ऑफेंस में देखते हैं ना, टॉर्ट में हम इंटेंशन नहीं देखते, क्रिमिनल में केस करोगे आप, टॉर्ट का अगर केस है तो टॉर्ट में सब नहीं देखा जाएगा ना, उसके लिए अलग कानून ना, फिर वहां पे केस करो आप जाके। अगर कोई केस टॉर्ट में हुआ है तो टॉर्ट में इंटेंशन नहीं देखी जाती, ठीक है, टॉर्ट में इंटेंशन एक्स, क्रिमिनल में हमेशा आपको इंटेंशन देखनी होती है। क्रिमिनल में केस करो फंसेगा वो, ठीक है, क्रिमिनल में केस करो फंसेगा वो, टॉर्ट में नहीं फंसेगा। हम बात अभी टॉर्ट की कर रहे हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट अलग है, ठीक है। अब आइए आगे, एंड इज मतलब टॉर्ट का केस होगा तो बच जाएगा, पर यही केस अगर क्रिमिनल में होगा तो फंस जाएगा, ठीक है। तो आप वो दूसरा आदमी क्रिमिनल कर सकता है, अब वो दूसरा आदमी हो सकता है पैसे के लिए केस किया हो, पैसे के लिए केस करेगा तो टॉर्ट में करेगा ना, क्रिमिनल ऑफिस में तो करेगा नहीं, क्रिमिनल ऑफिस में करेगा तो पनिशमेंट होगी। तो अगर उसको लालच है पैसे की, जैसे जो आदमी मरा हो उसका बेटा है कोई, उसने केस किया है, तो वो भाई उसने जब केस ही टॉर्ट में केस का, तो उसको लालच पैसे की थी, बाप के मरने से दुखी नहीं, उसको पैसा चाहिए, बाप मर गया तो, वरना वो क्रिमिनल केस करता ना, समझ रहे हो, वही मैं कह रहा हूँ, सिचुएशन केस टू केस बदल जाती है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। अब आइए, एंड इस अगली लाइन देखिएगा, एंड इज रिड्रेसेबल बाय द वे ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 चीजें क्या है, एक तो रैम, एक तो लीगल इंजरी, और तीसरी चीज क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब यहां पे भी देखिए 2 तरह की चीज होती है, एक तो आपके सामने लिखा हुआ है, एक दूसरी चीज होती है इसका, यानी कि अगर मैं इसको 2 रखूं, बेसिकली नंबर 2 पे आता है, पहला क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसी का उल्टा लिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस मैंने क्या बताया, पैसे अभी बताया था मैंने, ठीक है। लिक्विडेटेड मतलब जहां पे कोई भी पैसा क्या हो, फिक्स अमाउंट हो, यानी किसी चीज के लिए पहले से पैसा तय कर रखा हो कि अगर ये करोगे तो 1 लाख भरोगे ही भरोगे, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जहां पे कोई पैसा तय नहीं कि अगर ये करोगे, यानी नो फिक्स्ड अमाउंट, जहां पे किसी चीज के लिए कोई फिक्स अमाउंट है ही नहीं, यानी मैंने कोई क्राइम किया, उस क्राइम का कोई फिक्स अमाउंट है नहीं, मैं कितना भी पैसे मांग सकता हूं, ठीक है। मतलब अगर मेरे साथ क्राइम हुआ है तो टॉर्ट में, तो मान लो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मेरा पैर टूटा, तो जज ये देखेगा कि तुम्हारा खर्चा कितना आया है, और वहां पे हॉस्पिटल में, ठीक है, मैं बच गया, हॉस्पिटल में मेरा जो खर्चा है मैं उतना ही मांग सकता हूं। ऐसा नहीं है, टॉर्ट में आप कुछ भी मांग सकते हैं, कितना भी डिमांड कर सकते हैं। अब वो जज के ऊपर है, क्योंकि ये कानून तो बना हुआ है नहीं, जज का ऊपर है कि वो जज आपको पैसे कितने दिलाए, उतने ही दिलवा दे या ज्यादा दे। पैसे देने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो नुकसान हुआ ना, नुकसान आपने साबित किया, बिल ला के दिखाया, पैर में पट्टी बंदी आपने दिखाया। तो टॉर्ट में आप कुछ भी साबित करोगे तो उसमें हमेशा आपको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस 80% केसेस में मिलते हैं, और कुछ जगह पे अमाउंट फिक्स है इंडिया में, वहां पे आपको फिक्स लिक्विडेटेड डैमेजेस। तो टॉर्ट को हम क्या बोलेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को फॉलो करते हैं, ठीक है। राइट इन ड्रेम फॉलो करता है, लीगल इंजरी फॉलो करता है, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को फॉलो करता है टॉर्ट हमेशा। ये इसके एसेंशियल हैं 3। अब आइए एलिमेंट पे, अगली लाइन देखिएगा, एलिमेंट में क्या लिखा है, देखो सिविल रॉन्ग को समझाया कि सिविल रॉन्ग है ये, यस लिखा हुआ है, लेकिन सिविल रॉन्ग 2 कंडीशन में नहीं होता बेटा, लिखा हुआ है वहां पे, क्या लिखा हुआ है, जरा लाइन पढ़ना,
बट नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, सिविल रॉन्ग जरूर है ये। देखो काफी बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट मतलब भरोसा, ये सब एक ही चीज का पार्ट है। ठीक है, काफी बार लोग ऐसा समझते, तो जब केस सिचुएशन पे मैं आऊंगा तब बताऊंगा। सिविल रॉन्ग बेसिकली क्या है, कुछ भी गलत होना। ठीक है, नॉर्मल वर्ड में क्या लिखूंगा मैं, कुछ भी गलत अगर हो रहा है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी के साथ कुछ वादा किया था, उसको आपने लिखित में रजिस्टर करवा लिया था और वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया लिखित में, कि साहब मैं आपके लिए ये करूंगा तो आप मेरे लिए करना, मैंने उसको लिख दिया, लिखित में कर दिया। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट या अनरिटन भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ये बताओ। अच्छा, एग्रीमेंट के बारे में क्या कहना है, दो चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट लिखित होता है या कॉन्ट्रैक्ट लिखित होता है, और एग्रीमेंट के बारे में क्या है? नहीं डिफरेंस पहले बताओ ना, वो तो भाई इन्फोर्सेबल, उस पर कानून लग गया, कानून लग गया मतलब वो लिखित हो गया ना, फिर तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बात तो सही है। एग्रीमेंट मतलब होता है बेसिकली आप चाहे वर्बली करो चाहे लिखित करो, वो एग्रीमेंट ही है। लेकिन अगर उस पर कानून की कोई मोहर लग गई, ठीक है, यानी कि कानून मतलब आपने वो लीगल डॉक्यूमेंट साइन करा है आपस में, मैं ये घर के कागज रख रहा हूं, ठीक है, 11 महीने आप मेरे किराएदार रहोगे, ठीक है, 11 महीने के लिए मैंने खाली अगर जब तक बात की है और 11 महीने की बात चल रही है तब तक वो एग्रीमेंट है। अब कागज पे भी लिख ले तो भी एग्रीमेंट है। उस कागज पे फिर मैंने जाके कोर्ट में मोहर लगवा ली जज से या किसी से, और मैंने उसको एक ड्राफ्ट बनवा के प्रॉपर करा दी, तो वो उस टाइम पे एग्रीमेंट की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस पर लीगल सैंक्शन किसी लीगल अथॉरिटी के साइन आ गया ऑफिसर के, तो वो तब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो जेन्युइन। अब मैं उसको वायलेट करूंगा जो भी शर्तें हैं तो मुझे वो सजा दिलवा सकता है। ठीक है, कि मैं समय से पहले खाली कर दूं कुछ, तो वो क्या है, उसके पैसे मुझसे ले सकता है कि भाई महीने 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, पहले कैसे खाली करके जा रहे। एग्रीमेंट में मैं कैसे भी तोड़ के चले जाऊं, एग्रीमेंट में वो मुझे कुछ नहीं करवा पाए, केस कर देगा, केस चलता रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट में केस करेगा तो जीतेगा वो, समझ रहे हो, ये डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो ये क्या है बेसिकली, सिविल रॉन्ग तो है पर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, और ट्रस्ट इसमें टूटे ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। यानी टॉट जब भी होता है, क्या ट्रस्ट भी टूटता है लोगों का, सिंपल वर्ड में समझना। तो ट्रस्ट से इसका टॉट का कुछ लेना देना नहीं होता है, यानी ट्रस्ट की बात नहीं करता, ट्रस्ट हो आपको या नहीं हो उसमें टॉट नहीं होता। बात समझ रहे हैं सिंपल वर्ड्स में। अब इसमें ज्यादा, इसके अंदर ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। देखो राइट मैंने पहले ही बता दिया, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया के खिलाफ, यानी सबके खिलाफ, ऑल। ठीक है, और अनलिक्विडेड डैमेजेस, मनी नॉट डिसाइडेड, यानी जहां पे पैसे डिसाइडेड ना हो पहले से। अब लीगल इंजरी जो मैं बोल रहा था वो दो हिस्सों में बटी हुई बेटा, ये मैं समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, लीगल इंजरी, इंजरी तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन इसके दो पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक क्या है इंजुरी साइन डैमनम, और दूसरा क्या है डैमनम साइन इंजूरिया। यानी एक में डैमनम पहले और एक में डैमनम बाद में, अगर आप देखें, एक में इंजूरिया पहले है और एक में इंजूरिया बाद में। तो देखो पहला लिख लो, फिर इसकी कहानी समझाऊंगा क्या होता है। इंजूरिया साइन डैमनम, यही है, ये है लीगल मैक्सिम डैमनम, और दूसरा क्या है डैमनम साइन इंजूरिया, यही तो है। ठीक है, दो तरीके के आपकी लीगल इंजरी होती है, दो तरीके से हो सकती है, आपको चोट पहुंच सकती है। दो तरीका कौन सा है, अब देखो केस का नाम लिखा है कि उसमें एचबी वर्सेस वाइट, इंजूरिया साइन डैमनम में कोई केस लिखा हुआ है इसमें? इंजूरिया साइन डैमनम में कुछ नहीं लिखा हुआ है, दोनों में तो मिस्टेक हो गई हुई टाइपिस्ट से हमारे। उसमें लिख लो इंजूरिया साइन डैमनम में एक केस लिख लो, ये इसका मशहूर केस है, लैंडमार्क, यही आता है जामिया में। जामिया में पूछते हैं कि एशबे, ठीक है, एशबे वर्सेस वाइट, दो लोग हैं ना, अगेन सारे ब्रिटेन और इंग्लैंड के केसेस हैं, तो लोग भी वहां के हैं। ये किसका केस है, ये वाला केस किसके लिए जाना जाता है, ये वाला केस इंजूरिया साइन डैमनम का, प्लीज करेक्ट कर लीजिए शीट में। और डैमनम साइन इंजूरिया का केस है ग्लूकोस्टर ग्रामर केस, ग्लूकोस्टर ग्रामर केस। ठीक है, ये इसका केस है। ये पूछते हैं कि ग्लूकोस्टर ग्रामर केस किसका है, तो वो आपका डैमनम साइन इंजूरिया का। दोनों अलग अलग के बहुत मशहूर केसेस हैं और डायरेक्ट आते हैं जामिया में जब भी आते हैं। ठीक है, अब देखो किसी आदमी की या किसी व्यक्ति की या किसी लेडी की कोई राइट अगर वायलेट होती, ठीक है, कोई राइट वायलेट होती, लेकिन उसको कोई हार्म नहीं हो, जब यानी कोई राइट तो वायलेट हो लेकिन उसका कोई हार्म नहीं हो, कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हो, उस हार्म से कोई डैमेज अकर नहीं हुआ, समझ रहे हो। जो मैंने वोट वाली अभी एग्जांपल दी थी, वोट तो था, उसका हार्म भी हुआ, लेकिन उसको कोई डैमेज, उसको कोई चोट थोड़ी पहुंची, नुकसान क्या हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या था कि वोट देने से रोका गया ना, उसको वो बात बुरी लगी, वो अपनी इज्जत पे ले गया, वोट कैसे नहीं देने दिया। तो जहां पे इस तरह का कुछ सिचुएशन हो जहां पे आपका नुकसान हुआ हो लेकिन आपको चोट नहीं लगी हो किसी भी तरीके की, या उससे कोई फर्दर नुकसान नहीं हुआ, उस केस को हम कहां डील करते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम। इस तरह की चीजों को हम क्या बोलते हैं, इंजूरिया साइन डैमनम, यानी इंजरी विदाउट डैमेज। इसकी मीनिंग क्या हुई, इंजरी विदाउट डैमेज। ठीक है, क्लियर है।
तो लिखा क्यों नहीं, लिखो जल्दी। इंजुरी लिखा हुआ है, इंजुरी विदाउट डैमेज लिखा हुआ है, चलो अच्छी बात है। अच्छा हाँ लिखा हुआ तो है, ठीक है। एचबे वर्सेस वाइट में वही वाला केस है, अगेन रिपीट करो। ये किस चीज का केस है बेटा, ये वोट वाला, अभी जो मैंने आपको समझाया था, एक व्यक्ति को वोट देने से रोका गया, वही वाला, ये वही वाला। यहाँ लिख लो वोट वाला केस जो सर ने पढ़ाया था, अगर आपको याद रह जाए तो, या मैं पूरा बता दूं फिर से। एक बंदा था एचबी, जिनको व्हाइट ने रोका, एचबी साहब गए थे वोट देने नहीं देता, बाद में एचबी साहब मतलब कैंडिडेट उनका जीत जाता है, बाद में एचबी साहब केस कर देते हैं। केस करने पे व्हाइट साहब कहते हैं कि साहब ऐसा है कि आपका कैंडिडेट तो जीत गया, अब आप मुझ पर केस क्यों कर रहे हो, कि आपका नुकसान तो हुआ नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरा डैमेज नहीं हुआ, पर मेरी लीगल इंजरी हो गई है। मेरी इंजरी कैसी होगी, लीगल कैसे होगी साहब आपकी, कि आपने मेरे लीगल राइट टू वोट रोक दिया, ठीक है। तो मैं आप पे केस करूंगा, आप मुझे कंपनसेशन दो, जो अभी आपने मेरी बेइज्जती की है उसकी कंपनसेशन। अब वो जज के ऊपर है कंपनसेशन कितना दिया, लेकिन यहाँ पे ये केस जीत जाते हैं एचबी साहब, ठीक है। वो कहता है कि भाई मैंने तो कुछ तुम्हारा किया ही नहीं, लेकिन आपने किया साहब, किया मेरा, ठीक है। उस किया का जज ने एक अमाउंट तय किया और दे दिया, ये जीत जाते हैं, ठीक है। यानी कोर्ट भी मानता है कि इनकी इंजरी हुई है, ठीक है। अगला क्या है, ग्लूकोस्टर ग्रामर केस, ठीक है। अब देखो एक एरिया में 2 स्कूल है, तो बेसिकली इसको ना स्कूल केस के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रख लेना एग्जाम में। स्कूल केस है, ग्लूकोस्टर ग्रामर का स्कूलों में पढ़ाई जाती है नॉर्मली, ऐसे याद रख लो। स्कूल कैसे, एक जगह पे एक स्कूल होता है, उसी में एक मास्टर जी पढ़ाते हैं, वो मास्टर जी जाते हैं, ठीक है। मतलब वो मास्टर जी के बच्चे बड़े फैन होते हैं, ठीक है। तो मास्टर जी वो स्कूल वाले फीस महंगी कर रहे होते हैं, सामने एक प्लॉट खाली रहता है, मास्टर जी से बच्चे कहते हैं कि जरा सा सामने कहीं स्कूल आप भी खोल लीजिए, हम आपके यहाँ पढ़ लेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होने देंगे। मास्टर जी उस चीज में आकर के वो स्कूल छोड़ के सामने एक स्कूल कंस्ट्रक्ट कराते हैं, बच्चे सब उसमें फीस देते हैं, जिससे वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और राइवल स्कूल सामने खोल देते हैं, यानी एक स्कूल के बिल्कुल सामने दूसरा स्कूल खोल देते हैं। और ये बात पुराने स्कूल वालों को बुरी लग जाती है, ठीक है। भाई हमारे यहाँ थे और वहां जाकर के उन्होंने स्कूल खोल दिया, ठीक है। और स्कूल खोला ही नहीं, इनके आधे बच्चे वहां चले जाते हैं, तो एक तो एडमिशन अब नहीं आ रहा, और फीस वो फिर बाद में नया वाला स्कूल फीस भी कम कर देता है बहुत ज्यादा। तो क्या है, जो भी आ रहा होता है वो नए वाले स्कूल में जा रहा होता है, ठीक है, पुराने वाले में कोई नहीं जा रहा होता है, समझ रहे हो। तो ये वो केस है ग्लूकोस्टर ग्रामर के। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें डैमनम साइन इंजरी है कि नहीं है। अब ये केस बताओ, जरा सोचो, एनालाइज करो, डैमेजेस विद इंजरी, ठीक है। क्या लग रहा है आपको, है कि नहीं है? क्या एक स्कूल का कोई नुकसान हुआ है, दूसरा स्कूल खुल गया तो हुआ है? आप कह रहे नहीं हुआ है, क्यों? कोई दूसरा स्कूल खोलने का हक नहीं किसी को। अलीगढ़ में 500 के आसपास कोचिंग होंगी, मैं केस कर दूं सब पे? मेरे बराबर में किसी ने खोल दिया, मैं केस कर दूं? मैं केस कर सकता हूं बेटा, क्यों नहीं कर सकता? अगर वो मेरे बच्चे काटेगा तो मैं केस नहीं करूंगा? मेरे यहाँ से बच्चे बुला बुला के ले जाएगा तो मैं केस नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ से बच्चे, इनके साथ क्या हुआ, इनके बच्चे उठा उठा के ले गए, वो इनके बच्चे उठा उठा के ले गए, एक उठा बुला बुला के ले गए, लेकिन बच्चों की भी कंसेंट थी, ये भी याद रखना, बच्चे खुद से भी गए थे, इन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया, बच्चों ही ने कहा था कि सर दूसरा स्कूल खोल दीजिए, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इसमें क्या टॉट होगा, नहीं होगा, इस कहानी में क्या होगा? एक बार सोचो जरा सी सिचुएशन जो मैंने बोली, देन मैं आपको आंसर बताऊंगा। जैसे इसमें तो टॉट हो गया था ना, मतलब अगर मैं बोलूं वो केस उसका मान लिया गया तो यानी टॉट हो गया। क्या इसमें जिस एक स्कूल ने, जो राइवल स्कूल है, यानी जो पुराने, उसने नए वाले स्कूल पे केस किया, तो इसमें क्या वो टॉट वैलिड रहेगा या नहीं वैलिड रहेगा? तो उन्होंने बोला कि मेरा नुकसान हो गया, इन्होंने जो स्कूल खोला नया, उसकी वजह से मेरे एडमिशन नहीं आ रहे हैं, तो जो मेरे एडमिशन का नुकसान हो वो पैसे आप भरिए, नया स्कूल वाले। और जज के पास ये कि वो नया स्कूल से पैसे दिलवाता है कि नहीं दिलवाता है। अब पैसे दिलवा देगा तो टॉट हो जाएगा, नहीं दिलवाएगा तो टॉट नहीं होगा, यही ना कहानी है। तो क्या होगा बताओ, जल्दी गेस करो। क्यों, रीजन भी तो दो। लॉस हो रहा है, हाँ, किसका लॉस हो रहा है? स्कूल वाले का। इंजरी नहीं हो रही किसी तरीके की, तो ये डैमनम साइम इंजुरिया में कैसे आ गया? डैमनम साइम इंजुरी की डेफिनेशन लिखी हुई है इसमें, देखो क्या लिखी हुई है, कहाँ पे लिखी हुई है? हाँ, डैमेज विदाउट इंजरी लिखा हुआ है ना, ठीक है, यानी डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी कोई नहीं हुई है। अब पिछले वाले में क्या था, इंजरी हुई थी, डैमेज कुछ नहीं हुआ था। तो ये अब ये क्या है, ये डैमेज के लिए पैसा मांग रहे हैं, ये मांग सकते हैं क्या? डैमेज भी तो हुआ है इनका। देखो लीगल इंजरी तो इनको हुई नहीं, कोई लीगल राइट तो वायलेट की नहीं हुई है, तो लीगल राइट में उन्होंने केस भी नहीं किया। केस उन्होंने कहाँ किया? डैमेज में केस किया ना, इनको नुकसान हो रहा है ना पैसे का, तो उन्होंने डैमेज में केस किया है। तो क्या डैमेज में इनका केस करना सही है या गलत है? मेरा क्वेश्चन बस इतना। आहत बोलने के सर उनका केस करना बेबुनियाद है, कुछ भी फायदा नहीं उनको केस करना। मैं बाकी लोग की राय जानना चाह रहा हूँ, अगर समझोगे नहीं तो कल को अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जब, वो जो अक्सर आ जाते हैं, कर नहीं पाओगे। बताओ। अरे भाई उसने तो डैमेज में कर दिया है यार, तुम कहाँ जा रहे हो? डैमेज में तो उसने केस कर दिया ऑलरेडी
मैंने तो कर दिया। मेरा सवाल ये जज के सामने क्वेश्चन है, उसको वो कंपनसेशन दिलवाएगा कि नहीं? क्या स्कूल खोलना उसका हक नहीं है दूसरे आदमी का? और स्कूल खोलने में जब बच्चे खुद से जा रहे हैं तो उसमें उसने क्या किया? और नया एडमिशन भी खुद से आ रहा है, उसने तो बस अपने स्कूल की फीस कम की। वो कर सकता है, उसका स्कूल है, वो फीस बढ़ा भी सकता है, वो फीस कम भी कर सकता है। अब वो फीस बढ़ा देते तो ये केस थोड़ी करते, लेकिन फीस कम करने, जब फीस बढ़ाने पे केस नहीं करो तो फीस कम करने पे कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो क्या सिचुएशन बताओ। तो इनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, कोर्ट की कंपनसेशन रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि डैमेज आपका हुआ है, लेकिन डैमेज उस तरीके का नहीं है, क्योंकि हर किसी को स्कूल खोलने का हक है। जज ने जो उसमें हवाला दिया कि एवरीबडी कैन ओपन अ स्कूल और सिमिलर थिंग्स, है ना, जो भी वो चाहे खोल सकता है। तो वो अब वो आपके सामने ही खोल ले, डजेंट मैटर। आपको उससे कंपटीशन में आना तो आप अपनी फीस उससे सस्ती कर दो या कुछ भी कर दो, लेकिन आप उस पर केस किस बात पे कर रहे हो? वो आपके डायरेक्ट आप पे तो अटैक कर नहीं रहा, डायरेक्ट अटैक होता तो एक अलग बात, समझ रहे हो? तो यहां पे ये मामला खत्म हो जाता है। अब अगली जो है चीज, ओके, जनरल डिफेंसेस में आप जो पहला देख रहे हैं, अब हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया हमारे कोर्स का, टॉर्ट का। दूसरा है क्या? जनरल डिफेंसेस। अब हमने टॉर्ट समझ लिया। अब टॉर्ट में बचने का, यानी कोई टॉर्ट से बचेगा कैसे, ठीक है, यानी उसके लिए हमको दिए हुए हैं 8 तरीके के डिफेंसेस, जिसमें पहला क्या है? वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है, वॉलेंट्री, अगेन ये भी एक मैक्सिम है, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया। क्या लिखा हुआ उसमें? नहीं, मैंने सही लिखा है, आप यहां से सही कर लीजिए, है ना, वो टाइपिस्ट की मिस्टेक हो सकती है, मेरी नहीं हो सकती, ठीक है। वॉलेंट्री नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। इसमें आगे लिखा हुआ है ये सफर्ड, ये वाली लाइन लिखी हुई है, सफर्ड हार्म बाय कंसेंट, और आगे क्या लिखा है? नॉट एक्शनेबल, और कंसेंट तो खैर आ ही गया, दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं क्या कहने का मतलब है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, देखिए, अगर आपने कहीं जाके खुद ही बोला है कि आ बैल मुझे मार, तो बैल मारेगी ही, ये होता है वॉलेंट्री नॉट फिट। समझ रहे मेरी बात? कहीं आपने बोला है जाकर के कि हाँ मैं चाह रहा हूं कि बैल मुझे मारे, हिंदी एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो बैल आपको मारेगी, छोड़ेगी नहीं। बैल के सामने लाल रंग दिखाओगे तो वो आपको मारेगी, ठीक है। ऐसे जाके उसको खुजली करोगे तो मारेगी, किसी को छेड़ोगे तो वो मारेगा ही। समझ लो सिंपल वर्ड में? यहां पे क्या है? आपने खुद कंसेंट दी, आपने खुद कंसेंट दी, परमिशन दी कि मुझे हार्म करो, ये इसकी मीनिंग है वॉलेंट्री नॉन फिट इंजरी की मीनिंग है। समझ रहे हो? सबसे शॉर्टेस्ट मीनिंग और सबसे सिंपल मीनिंग मैंने अपने वर्ड्स में बना के निकाली आपको, ठीक है, समझने के लिए। क्या है? नॉट एक्शनेबल। अब हमने खुद कोई चोट लगवाई अपने आप को, तो क्या बाद में हम जिसने हमें चोट मारी उस पर केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नॉट एक्शनेबल। हमने खुद ही तो कहा था मारो, अब उसने मार दिया, अब मैं उसके खिलाफ केस कर रहा हूं तो मैं केस नहीं कर सकता, ये डिफेंस है। वो बंदा कैसे बचेगा? साहब इन्होंने खुद बोला था मारो, मैंने मार दिया, ठीक है, इन्होंने कंसेंट दी थी मारने की तो मैंने मार दिया, तो खुशी ने खुद कहा मारने के लिए और उसने सामने वाले ने मार दिया, आप उस पर ही केस करो, तो वो यहां डिफेंस लेके बच सकता है कि साहब इनके कहने पे मैंने मारा, ठीक है। सिंपल वर्ड में समझना, तो क्या होगा? मुझ पे केस नहीं बनता है या मैं किसी कंपनसेशन को नहीं दूंगा, समझिए। कुछ भी आपने कंसर्न दी थी ना, मर्डर कैसे है? मर्डर देखो, अगेन टॉर्ट मर्डर की बात करते ही नहीं ना बेटा, कहां फिर क्रिमिनल में चलेगा तुम? टॉर्ट में सिंपल रॉन्ग होते हैं, छोटी मोटी चीजें, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दी। मर्डर आएगा ही नहीं ना इसमें, मर्डर कैसे? मर्डर तो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा ना बेटा। मैंने कहा मुझे थप्पड़ मारो, तुमने छुरा घोप दिया, तो वो तो अलग चीज होगी ना। नहीं, छुरा घोप तो वो तो टॉर्ट में आएगा ना बेटा, केस ही नहीं होगा ना टॉर्ट में। टॉर्ट में वो केस होते हैं जिसके लिए आप पैसे मांगते हो, मर्डर के लिए पैसे नहीं मांग सकते ना, मर्डर तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना, पहले से तय है ना इंडिया के अंदर। तो मर्डर आप करोगे तो वहां पैसे की तो बात ही नहीं है, वहां आप क्या करोगे? वहां तो जेल की भी बात होगी ना, सीधे पनिशमेंट ऑफेंस है ना वो। तो मर्डर में तो मर्डर ही होगा, वहां कोई डिफेंस नहीं होता है वहां पे। अच्छा, मर्डर कब डिफेंस होगा मैं वो भी बताऊंगा। एक डिफेंस है जिसमें मर्डर भी डिफेंस हो जाएगा, फिलहाल ये वाला डिफेंस नहीं है, मतलब ये मर्डर में नहीं आएगा, ठीक है। मर्डर के अलावा कुछ भी करो। अब इसमें क्या है देखो, क्या लिखा है? नॉलेज डज नॉट इंप्लाई कंसेंट लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज में कंसेंट देते हो। सिंपल एक वर्ड ही हो गया, यानी अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं स्टेडियम में बैठा हूं अपनी कंसेंट से, और मुझे ये पहले से पता था स्टेडियम में मैच चल रहा है, गाड़ी चल रही है, रेस हो रही है, घोड़े भाग रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, मैं बैठा हूं बिल्कुल बाउंड्री पे अपनी कंसेंट से। स्टेडियम वाले ने मुझे बुलाया तो नहीं क्या वो मैच देखो, बुलाया मुझे या मैं खुद गया हूं? मुझे एक्साइटमेंट है ना, मैच देखने गया हूं वहां पे। अब आके क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई बॉल आके मेरे सर पे लग जाती है, बहुत तेजी से कोई मारता है, मेरे सर पे लग जाती है, ठीक है। तो मुझे नॉलेज तो ठीक है, हो सकता है कि कोई छक्का मारे तो मेरे सर पे बॉल है, नॉलेज थी मुझे और कंसेंट भी मैंने दे रखा था, ठीक है। तो उसके बाद में स्टेडियम की अथॉरिटी या बीसीसीआई कौंसिल या किसी पे केस कर रहा हूं बैठ करके कि साहब मुझे बॉल लग गई, मुझे पैसा दो, मैं हॉस्पिटल का बिल भरो मेरा, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहां पे आपने खुद कंसेंट दिया स्टेडियम में जाने की, दैट इज वॉलेंट्री नॉट फिट इंजूरिया। यानी आपको पता था कि ऐसा हो सकता है, गाड़ी की रेस हो रही, गाड़ी का पहिया वैया भी निकल सकता है, बहुत कम चांस है लेकिन निकल सकता है। झूले पे बैठते हो, आजकल झूले पलट जा रहे हैं बहुत ज्यादा दुनिया भर में,
पहले नहीं इतना होता, लेकिन अब क्या है, झूले निकल जा रहे हैं, तो झूले पे आप अपनी मर्जी से बैठे, टिकट खरीद के, टिकट वाले ने जबरदस्ती पकड़ के बैठा दिया अपनी मर्जी से। फिर वहां अगर झूला निकल जाता है, आपको चोट लग जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो वो झूले वाले पे आप केस कर रहे हो, नहीं कर सकते, मैं वही बता रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से बैठे। जहां पे आपने खुद नॉलेज होते हुए कि खतरनाक चीजें, वहां पे आप खुद ही बैठ रहे हो जाकर के, तो वहां पे ऑपरेशन थिएटर में जाते हो, डॉक्टर पहले साइन कराता है कि अगर मरे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि वो आपकी नसें काट रहा होता है वहां पे। नसें गलत कटेंगी तो आप कट जाओगे, सिंपल सी बात है। गलत कह रहा हूं मैं, तो पहली साइन करवा लेता बेटा, करवाते हैं। हाँ, पंखा गिर जाने एक अलग भी तो बिल्कुल ही सिचुएशन नहीं हो ना कोई केस करने की। पंखा गिर जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। वो वहां मैं कह रहा हूं जहां मुझे पता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं तब भी वहां जाके बैठा हुआ, वहां पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी है। यहाँ कोई जान का खतरा है मुझे पता थोड़ी है, ये पंखा अक्सर गिरता थोड़ी रहता है बेटा। पंखा गिरता है ऐसी कोई कॉमन बात, ऐसी कोई कॉमन केस तो नहीं कि पंखा हर घर में गिरा जा रहा है हर दूसरे दिन, ऐसा कभी सुना है आपने? लेकिन हाँ, क्रिकेट बॉल बाउंड्री के बाहर जा सकती है तो सुना ही होगा ना आपने। तो वो मुझे पता है, यहाँ पे पंखा गिरेगा मुझे पता नहीं है ना, तो इसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी नहीं लगेगा। मैं वही बता रहा हूँ, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी कब लगेगा, मैंने आपको ये समझाया फिलहाल। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब ये बताओ, एक मौत के कुआं का खेल चल रहा है, मौत का कुआं देखा है? सिचुएशन में हिंदी में समझा रहा हूं तुमको, उसमें गाड़ियां चल रही है, मैं उसमें गया हूं, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहा हूं। मौत के कुएं की गाड़ियां अपने दायरे में चलती हैं, पर ऊपर से तो खुला होता है वो। अगर कोई गाड़ी निकल के आ जाती है, या गाड़ी में से ड्राइवर निकल के फेंका जाता है और आपके ऊपर आके गिरता है, जिससे आपको इंजरी हो जाती है, क्या वो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी होगा कि नहीं होगा? नहीं, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी का एग्जाम्पल तो हुई ना ये, वॉलंटरली तो गया हूं मैं अपनी मर्जी से वहां पे। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी हो गया, मैंने पूछा वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी होगा कि नहीं, पहला क्वेश्चन। आप बताओ हसन, क्या क्वेश्चन? करा किसने तुम्हारे साथ? बॉल आके तो खुद लगी ना, गाड़ी आके खुद गिरी ना। कोई ड्राइवर खुद से तो अपनी गाड़ी कुदा नहीं देगा तुम पे, या अपने आप को मार थोड़ी देगा जिंदा। वो तो मिस हैपनिंग है ना कुछ, ठीक है, मिस हैपनिंग है ना। तो जिस पे आप केस कर रहे हो ना, वो बच जाएगा इसमें। यानी अगर गाड़ी वाले उछल के आए, या बॉल जिसने मारी उसकी बॉल आप उस पे केस कर रहे हो, क्रिकेटर विराट कोहली पे केस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो विराट कोहली बोलेगा सर ये लोग खुद आके बैठे थे, मेरा काम तो है ही छक्का मारना, मैं तो छक्का मारूंगा, अगर इन्हें चोट लगी तो मैं पैसे क्यों दूं? वो उसके लिए डिफेंस है, हमारे लिए डिफेंस नहीं है, ठीक है। वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ, गाड़ी निकल के फेंका नहीं सकती है। नाम क्यों है मौत का कुआं? बिल्कुल ओपन है बेटा, क्यों नहीं है मौत हमारे लिए? कहाँ हो तुम? वो कुआं ओपन है बेटा, गाड़ी जरा सा डिसबैलेंस हो तो ऊपर ही आएगी। अगर आप लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा तो ऊपर ही फेंकेगी गाड़ी, नीचे थोड़ी जाएगी। अगर एक चीज फ्लो में ऊपर की तरफ घूम रही है तो वो ऊपर ही तो जाएगी, नीचे कैसे आएगी? ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ना, ऊपर तो आप खड़े हो, ठीक है। मैं जो समझा रहा हूं समझो। सर ऐसा होगा नहीं, होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन अगर हुआ तो वो लोग लायबल नहीं होंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, वही चीज। वो लोग नहीं फंसेंगे, वो लोग बोलेंगे साहब हमने तो पहले ही बोला था कि यहाँ आओगे तो कुछ भी हो सकता है, ये है ही मौत का कुआं है, ठीक है। अगर इनको गाड़ी का पहिया या मान लो, अच्छा यहाँ पे सिचुएशन, एक गाड़ी चल रही है, एक ड्राइवर बीच में निकला, एक चमाट मार के चला गया आपको, वो सिचुएशन अलग है, उसने आपको जानबूझ के चमाट मारा। समझ रहे हो मेरी बात? गाड़ी से निकला चलते चलते में, और चलते चलते में एक चमाट मारा वापस गाड़ी के अंदर, गाड़ी लेके नीचे से बाहर, वो गलत हो गया। वहां पे आप भाई ये चमाट मारना तो गलत हो गया, वो गलत हो गया बेटा, समझ रहे हो। लेकिन गाड़ी अगर निकल आई तो वो तो बेटा वॉलंटरी नॉन फिट बच जाएगा, वो डिफेंस लेने। मतलब अगर आपकी मौत भी हो जाती है उसके इस एक्ट से, तो जिसकी वजह से मौत हुई उस पर आप केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच जाएगा। उस मतलब केस क्या, कंपनसेशन। हाँ, क्रिमिनल केस आप कर सकते हो, वो एक अलग है। मौत हुई है तो उस पर क्रिमिनल केस चल सकता है, लेकिन सिविल केस में वो बच जाएगा, कंपनसेशन, पैसा नहीं देना पड़ेगा उसको। अहद क्या क्वेश्चन है? अभी डिफेंस पे आता हो रहा हूँ, नेग्लिजेंस पे। हाँ, अगर वो लूज था, चेक उन्होंने किया नहीं, अगर आप साबित कर देते हो तो कंपनसेशन ले लोगे आप, डिफेंस नहीं रहा ना फिर वो। लेकिन सब कुछ परफेक्ट है, मिस हैपन खुद ब खुद हुआ है, नेचुरली हुआ है, तो उसमें उसको कोई देने की जरूरत नहीं। तो वही तो हम नहीं करेंगे ना, वो करेगा, वही तो समझा रहा हूँ। झूले वाला भी बच जाएगा अगर झूले वाले से, लेकिन अगर झूले वाले ने रिपेयर नहीं कर रखा है, झूला पुराना चला रहा है, तो वहां पे झूले वाला फंसेगा। सिचुएशन अगेन ये अनकोडिफाइड है ना, इसमें जज डिसाइड करेगा क्या होगा। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में डिफेंस में ये लोग बच जाएंगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ देर से। लेकिन बाद में जज चाहे तो उसमें कोई भी फैसला दे, क्योंकि अनलिक्विडेटेड है, फिक्स नहीं है इसमें कुछ भी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? कंसेंट मस्ट बी फ्री, लिखा हुआ है। कंसेंट आपने खुद अपनी मर्जी से दियो, फ्री हो, ठीक है। आपको कोई जोर जबरदस्ती से आपको कोई बैठाया नहीं वहां ले जाकर के, ठीक है। कोर्जन ना हो लिखा हुआ है हिंदी उसने, खैर कोर्जन ना हो, ठीक है। कोर्जन मतलब अगेन आपको किसी ने फोर्स नहीं किया वहां बैठने के लिए, ठीक है। अगर फोर्स किसी ने करके, जैसे मैं किसी का दोस्त हूँ, जबरदस्ती दोस्त घर के लिए, दोस्त फंसेगा वहां पे, दोस्त डिफेंस नहीं ले सकता मैं। एक दोस्त पे मैं केस कर दूंगा, तुम ले गए थे ना, मुझे चोट लगी, तुम पैसे भरो, तो दोस्त फंस जाएगा मेरा, ठीक है।
क्योंकि दोस्त तो क्रिकेट या गाड़ी नहीं चला रहा था ना, लेके गया था, लेकिन जबरदस्ती में जाने मुझे बहुत डर लगता है, फिर भी वो ले गया, ठीक है, तो वो फंस जाएगा, वो डिफेंस नहीं ले पाएगा, ठीक है। क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, अगेन वही, किसी ने आपको उकसाया नहीं हो, बहकाया नहीं हो, आप किसी की बातों में नहीं गए, अगर किसी की बातों में वहां गए और उसकी वजह से कुछ हुआ है तो वो बंदा लायबल होगा, वो कंपनसेशन देगा, ठीक है। फ्रॉड ना हो, आपके साथ धोखा ना किया हो, ये कुछ एक्सेप्शन है जिन केसेस में मतलब आपको धोखे से किसी ने बोला कि हम बर्थडे पार्टी में चल रहे हैं या मूवी देखने चल रहे हैं, आपको ले जाके कहां बैठा दिया, किसी ऐसी जगह जहां पे खतरा था जान का, ठीक है, कि बर्थडे पार्टी बीच क्या है समुंदर के सेलिब्रेट कर रहा है कोई, फॉर एग्जाम्पल बोट में बैठा करके, अब बोट में छेद है पहले से, ठीक है, मतलब उसका प्लान ही है आपको मारने का, ठीक है, मतलब बर्थडे तो मनाया, लेकिन बर्थडे ऐसी जगह मनाया जाए मतलब बीच जंगल में ले गया, शेर वहां आते हैं अक्सर, उस दिन नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन आते हैं, आपका हार्ट के पेशेंट आप वैसे ही सफोकेट कर गए, आपकी वहां मौत हो जाती है, आप बेहोश हो जाते हो क्योंकि जंगल दिख गया आपको पूरा, समझ रहे हो, तो वहां पे कंपनसेशन को देना पड़ेगा, आपको कुछ हुआ ना हो, नहीं हुआ, वॉलंटियर नॉट फ्री, वहां पे वो डिफेंस नहीं ले पाएगा। अगर उसने कहीं का बोल के कहीं और ले गया कोई आदमी, तो वहां डिफेंस में नहीं बचेगा, भले ही क्रिकेट की बॉल ही क्यों नहीं लगी हो तब भी, समझ रहे हो, लेकिन जिसने बोला झूठ आपसे वो वहां पे फंस जाएगा, आप उस पर कंपनसेशन का केस कर सकते, ठीक है। पर अगेन जिसने बॉल खेली उस पर कुछ नहीं कर सकते वहां पे, वो डिफेंस में बच जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। अब बहुत सारे एग्जाम्पल लगाते रहे ना बॉल और, यही मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली यहीं पे आप कंसेंट देके जाते हो, ठीक है। अब आइए एक्ट ऑफ गॉड, दूसरा कौन सा होता है, ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है भगवान ने किया, भाई मैं क्यों उसके पैसे भरूं, किसने किया, भगवान ने किया, मैं इसके पैसे क्यों भरूं, ठीक है। एक्ट ऑफ गॉड की मूवी भी आई थी एक, कौन सी थी वो, ओ माई गॉड, ठीक है, शायद आपने सुना, ठीक है, उसमें यही दिखाया कि एक होते हैं उनका घर गिर जाता है परेश रावल का, ठीक है, दुकान, अब उसका कंपनसेशन लेने जाते हैं सरकार से, ठीक है, सरकार क्या कहती है पहली बार में, या इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, तो ऊपर वाले ने किया है, हम क्यों पैसे भरें, अगर हमने गिराया होता तो हम पैसे भरते, या कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा होता कुछ उसकी वजह से गिरा होता तो पैसे भरते, तो वहां तक तो बात सही थी, लेकिन एक्ट ऑफ गॉड होता है क्या, क्या लिखा हुआ आपके में देखिए, मस्ट बी कॉज ड्यू टू नेचुरल फोर्स, यानी एक्ट ऑफ गॉड जब भी माना जाएगा जब ऊपर वाले ने कुछ, कुदरत ने कुछ किया, यानी मान लो अर्थक्वेक आ गया है ना, या फिर क्या हो क्या कहते हैं सुनामी आ गई, इस तरह का कोई आग लग गई, कुछ इस तरह की चीजें जो आपने नहीं की वो खुद से हुई हैं, ठीक है, ऊपर वाले नहीं किया ना, दुनिया हिलाना हमारे बस में तो है नहीं, हम तो नहीं हिला सकते, ठीक है, लेकिन गॉड हिला सकता है, ठीक है, तो वही वाली चीज कह रहा है कि अगर इस तरह का कुछ हो उसके लिए आप किसी से डिफेंस में वो नहीं मांग सकते, या फिर मान लीजिए कि आपने किसी को दुकान किराए पे दे रखी थी फॉर एग्जांपल, उसकी दुकान अर्थक्वेक में गिर जाती है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, ठीक है, मतलब ओनर, वो दुकान को ओनर था, आपने वो किराए पे ले रखी थी और वो अर्थक्वेक में उसकी दुकान तो उसी की थी, आप चलाते थे, वो टूट जाती है, वो दुकान के पैसे आपसे मांग रहा है कि जो नुकसान है तुम भरोगे, तो वहां पे वो नुकसान आप डिफेंस लेके बच जाओगे, अगर उस दिन अर्थक्वेक आया तो आप अर्थक्वेक का प्रूफ दे करके कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी आप उसमें बच जाओगे कि भाई इसमें मैंने क्या किया, एक्ट ऑफ गॉड था, ठीक है, तो ये भी एक तरीके का डिफेंस है, जहां गॉड कुछ करेगा उसके लिए कंपनसेशन नहीं होगा। नेक्स्ट इज अकरेंस मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड नॉट सच एज कुड बी एंटिसिपेटेड और गार्डेड अगेंस्ट, क्या कह रहा है, कोई भी जो इवेंट हुआ ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सिंपल देखो ये जो है अर्थक्वेक, क्या ये ऑर्डिनरी इवेंट है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट है, हर वक्त तो नहीं आता रहता है ना, मतलब जब आता है, वैसे तो अर्थक्वेक हर वक्त आता है अगर आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो, लेकिन बड़े लेवल का जो थोड़ा सा ज्यादा आता है, जो अर्थ शेक कर जाती है, वो कभी कभी होता है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होना चाहिए, है ना, तब आप डिफेंस लेके बच सकते हो, अगर किसी और का नुकसान आपकी वजह से कुछ हो गया है अर्थक्वेक के टाइम में, तो वही दुकान वाली एग्जांपल, दुकान किसी और की थी, चलाता मैं, तो दुकान गिर गई अर्थक्वेक में, दुकान वाला मुझसे पैसे मांग रहा है, तो मैं उसके पैसे क्यों दूं, अर्थक्वेक नहीं गिराया ना, अर्थक्वेक से पैसे लो जाके आप, ठीक है, समझ रहे हो। अब इसमें एक केस है बेटा निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड, है ना, इसको हम ऑर्नामेंटल लेक केस के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बस केस है ना, ऑर्नामेंटल केस याद रखना, ठीक है। अब क्या है बेटा इसमें सुनो, एक आदमी के एक जमीन लेता बहुत बड़ी सी, कहानी सुनना, इसके अंदर एक आदमी बहुत बड़ी जमीन लेता है और उस जमीन को वो क्या करता है, लेक में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम है ऑर्नामेंटल लेक केस, ठीक है। तो एक आदमी एक जमीन लेता है, उसे लेक में कन्वर्ट कर देता है, आर्टिफिशियल लेक बनाता है वो अपने, वहां पे कुछ रिजर्वायर भी बनाता है वो पानी रोकने के लिए, ठीक है, सब कुछ वो करता है जो प्रिकॉशन कर सकता है, लेकिन एक जगह पे उसकी लैंड खत्म होती है, यहाँ पे किसी दूसरे की लैंड शुरू होती है, जिसकी वहां पे माइंस एंड फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, माइंस एंड फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है। इसने अपनी जगह पे सब कुछ किया होता है, तो अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, इसने अपनी जमीन पे कुछ भी किया, किसी को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक दिन बारिश होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, अब बारिश में क्या होता है, इनके यहाँ पानी भरता है, बाढ़ आती है, और जितना भी बाढ़ का पानी वो इनके माइंस एंड फैक्ट्रीज में चला जाता है, बराबर वाले के ओवरफ्लो होकर के, ठीक है। हालांकि इन्होंने वहां पे मान लो कि 10 सेंटीमीटर बारिश होती थी, तो इन्होंने उसके भी ऊपर इंतजाम कर रखा होता है, 11 सेंटीमीटर का अपना सब कुछ बना रखा होता है, मतलब नॉर्मली उस एरिया में बारिश होती थी 10 सेंटीमीटर, तो इन्होंने 11-12 सेंटीमीटर तक अपना बना रखा होता है लेक का बाउंड्री वाला जो सेक्शन, ठीक है, मोटा बना रखा होता है। उसके बाद ये भाई साहब का पूरा माइंस पूरी तबाह हो जाएगी, माइंस नीचे तक होती है, वो पूरी पानी चला जाता है इनकी लेक की वजह से, नॉर्मली वो माइंस में पानी नहीं जाता अगर इनकी लेक नहीं होती वहां पे, तो समझ रहे हो, तो ये भाई साहब केस कर देते हैं किस पे,
इन पे बराबर वाले पे। तो केस किसके में है, देखो नाम क्या है, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। ठीक है, निकोल्स साहब का ये लेक था और मार्शलैंड के ऊपर ये पानी गया था। ठीक है, तो अब ये बताइए मुझे कि क्या ये एक्ट ऑफ गॉड है, क्या एक्ट ऑफ गॉड में इसमें डिफेंस लिया जा सकता है, क्योंकि ये केस आपका एक्ट ऑफ गॉड में दे रखा है। तो एक्ट ऑफ गॉड में दे रखा है इसका मतलब नहीं कि एक्ट ऑफ गॉड ही हो सकता है एक्ट ऑफ गॉड को उल्टा हो। ठीक है, तो क्या, लेकिन ये लैंडमार्क केस है। अगर एक्ट ऑफ गॉड वहां पूछता है जामे में, उसका कोई केस पूछता है तो यही केस होगा। वहां पे 4 ऑप्शन में आपको ये टिक लगाना होगा, निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड या फिर ऑर्नामेंट लेक केस। ठीक है, अब ये बताइए क्या इसमें एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा या नहीं। जमीन उनकी बनाया उन्होंने, प्रिकॉशन भी ले रखा था उन्होंने। दूसरे वाले भाई साहब कह रहे हैं कि मेरी माइंस ऑफ फैक्ट्री तबाह होगी, मुझे पैसे दो भाई, तुम्हारी गलती है, तुमने लेक क्यों बनाई मेरे बराबर में। ठीक है, और तुमने बनाई तो बनाई, ऐसे क्यों बना दी कि मेरे यहाँ पानी आ गया। ठीक है, इन्होंने बोला कि सर मैंने तो पूरी प्रिकॉशन ली थी और जितनी नॉर्मल बारिश होती थी वो होती थी, लेकिन ये तो इन्होंने बोला कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया। इन्होंने बोला क्यों, क्योंकि नॉर्मली इतनी बारिश कभी होती नहीं थी, अचानक आज पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बारिश हो गई जो कि अनफॉर्चुनेट था। ठीक है, होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बारिश एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, कि बारिश हम लोग करवाते हैं ऊपर से। बारिश कौन करवाता है, गॉड करवाता है। तो क्या वो एक्ट ऑफ गॉड में आना चाहिए बारिश या नहीं आना चाहिए। आज नहीं बोल रहे कुछ, आज बारिश कौन करवाता है, करवाते नहीं, बारिश कौन करता है, बादल करते नहीं, वैसे नहीं, कौन करवाता है, गॉड ही है ना। तो ये कह रहे हैं कि वो तो एक्ट ऑफ गॉड है बारिश, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं साहब आपको यहाँ पे लेक बनानी चाहिए थी, जब मेरी माइंस थी तो ये होती है, आपको तो पैसे देने पड़ेंगे। अब जज क्या डिसाइड करेगा इसमें, क्या एक्ट ऑफ गॉड मान के उन्हें छोड़ देगा या फिर उनको पैसे दिलवाएगा, क्योंकि माइंस एंड फैक्ट्रीज तो हो गई बर्बाद। जी हाँ, यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड में ये बच जाएंगे, डिफेंस ले लेंगे ये सब एक्ट ऑफ, क्योंकि नॉर्मली कभी वहां पे इतनी बारिश हुई नहीं थी। उस दिन सच में पहली बार इतनी बारिश हुई थी कि बाढ़ आ गई थी, सिर्फ इनके नहीं और सभी प्लॉट्स में भी बाढ़ आ गई थी। समझ रहे हो। हाँ, कुछ क्वेश्चन है। मूवी है, हिंदी मूवी में कुछ भी होता है यार, मतलब उसमें तो हीरो उड़ने लगते हैं कभी कभी, तो मैं उसका क्या करूं बताओ। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। थर्ड वन क्या है, प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, थर्ड वन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट डिफेंस। आप पे कोई हमला कर रहा है तो हम गांधी जी तो है नहीं कि हाँ तुमने एक थप्पड़ मारा 4 और मारो, वो वाला सीन हमारे साथ नहीं होता है। अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम भी उसको जवाब देंगे। सिंपल वर्ड में प्राइवेट डिफेंस यही होता है। मुझ पर अटैक करोगे तो मैं तुम पे अटैक करूंगा अपने आप को बचाने के लिए। मैं मारपीट वाला बंदा नहीं, लेकिन अगर तुम मुझ पर चढ़ते जाओगे तो मैं अपने आप को बचाऊंगा तो सही। और उस बीच में अगर मुझसे कुछ हो जाता है, ठीक है, तो मैं उसका जिम्मेदारी नहीं लूंगा। ये होता है प्राइवेट डिफेंस। और ये कोर्ट में डिफेंस की तरह यूज किया जाता है। अगर किसी पे हमला हो रहा हो और वो बंदा कैसा भी हो, क्रिमिनल हो चाहे सीधा आदमी हो, लेकिन वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, मान लो कि गन लेके मेरी तरफ, छुरा लेके मेरी तरफ आ रहा है, मैं छुरा उससे हाथ से छीन के उसी में घोप देता हूं अपने आप को बचाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं प्राइवेट डिफेंस में बचा। भले ही मैंने प्लान करके मारा हो दिमाग में, ठीक है, लेकिन प्राइवेट डिफेंस में मैं बच जाऊंगा टॉट के अंदर। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस में बोला जाएगा कि साहब मैं खुद को बचा रहा था, क्योंकि छुरा लेके पहले वो आया था और उसने मुझ पर हमला किया, तो मैंने अपने बचाने के लिए मैंने उसका छुरा रोका, तो ऐसे घूम गया, उसके पेट में घुस गया। ठीक है, अक्सर मूवीज में देखा होगा, 2 लोग मार रहे हैं तो गोली चलती है, दोनों चलाते हैं, एक को गोली लग जाती है, एक को नहीं लगती है, एकदम सट के मार रहे होते हैं गोली। तो क्या प्राइवेट डिफेंस में आदमी बच सकता है, ये वाली चीज है। ठीक है, अगेन फिर क्रिमिनल केस में चलेगा तुम। क्रिमिनल केस में तो क्रिमिनल ऑफेंस है ही है बेटा ये, लेकिन क्रिमिनल केस में भी जनरल डिफेंस में प्राइवेट डिफेंस ये है, वो जनरल डिफेंस वहां पर भी क्रिमिनल केस में भी। ये जो डिफेंस है ना एक्ट ऑफ गॉड, ये क्रिमिनल ऑफेंस में भी जनरल डिफेंस है। यहाँ पे भी जनरल डिफेंस है, वहां पे भी। भाई तुम पे कोई हमला करेगा, तुम खुद को बचाने का अगर उसको रोकते हो और उस बीच में उसको कुछ चोट लग जाती है, वो मर जाता है, तो भाई वो क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं हुआ तुम पे। बात समझ रहे हो, तुम तो खुद को बचा रहे थे ना। हाँ, अनलेस तुम भी छुरा लेके बैठे हुए थे पहले से और वो भी छुरा लेके आया, वहां पे क्रिमिनल केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने भी छुरा चलाया और उसने भी छुरा चलाया। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आया तो भाई किस नियत से आया ये भी तो देखो पहले तुम। सब्जी लेने आया हो कहीं सब्जी चाहिए हो है, पहले उससे पूछ तो लो कि आए क्यों भाई। पता चला तुमने उठाया चोरी घोप दिया तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया ना। तुम्हारा दुश्मन था, सब्जी लेने आया, तुमने चोरी घोप दिया। हो सकता है सब्जी चाहिए उस टाइम पे, बहुत भूख लग रही हो, पूछना चाहिए था ना। तो अगेन जज विल सी द सिचुएशन ऑफ द केसेस। समझ रहे हो मैं तेरे से क्या कह रहा हूँ। हाँ मेरे, हाँ 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 हाँ, दौड़ा के मारा तो क्रिमिनल ऑफेंस हो गया ना भाई। वो तो भाग ही रहा था ना, मैं पीछे पीछे भाग के मारो तो डेट में उसको मारना चाह रहा हूँ। ठीक है, खुद ही सोचो ना। अब वो भाग ही नहीं रहा, वो छुरा छीनने के बाद भी मुक्के पे मुक्के मारा जा रहा है, तो मैं रोकूंगा ना उसको। मेरे हाथ में जो मैं चला के मारूंगा उसको रोकने के लिए, है ना। वही चीज है। तो प्राइवेट डिफेंस में आप बच जाओगे। ठीक है, अब क्या लिखा है प्राइवेट डिफेंस में, पढ़ो बॉडी। और देखो प्राइवेट डिफेंस 2 चीजों का होता है, यहाँ पे 2 चीज लिखे, एक होता है बॉडी और एक क्या होता है प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस आप 2 चीजों में ले सकते हैं, बॉडी और प्रॉपर्टी में। ठीक है, प्रॉपर्टी
यानी बॉडी तो वही हो गया, आप पे कोई हमला कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पे भी कोई आप पे कुछ प्रॉपर्टी पे भी अगर आपके अटैक कर रहा है तो प्रॉपर्टी के लिए भी आप डिफेंस ले सकते हो इसके अंदर, ठीक है। यानी कि अगर समझाने की बात है, यानी आपकी जमीन पे कोई आपकी बगैर परमिशन के इंटर नहीं कर सकता है, जिसको आपने मना कर रखा है। अगर वो तब भी आपकी जमीन पे घुसा जा रहा है, देन यू कैन फायर अ बुलेट ऑल्सो, ये टॉट में बोला जाता है, आप उस पर गोली चला सकते। वो एक जनरल डिफेंस है, वो एक प्राइवेट डिफेंस। अगर आपने किसी को मना लिख रखा है कि डॉग्स एंड शर्मा जी आर नॉट अलाउड इन माई प्रॉपर्टी, तो फिर भी शर्मा जी रोज आ जाते हैं मुंह उठा के आपकी प्रॉपर्टी में और रोज आपको चिढ़ा के जाते हैं, ठीक है, तो आप गोली चला सकते हो एज अ प्राइवेट डिफेंस, ये कानून है टॉट के अंदर, ठीक है। जिसको मना है वो आपकी प्रॉपर्टी में इंटर नहीं कर सकते, याद रखो, समझ रहे हो। रिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड है, प्राइवेट डिफेंस में आप उस पर गोली चलाओगे आप फंसोगे नहीं। भाई ये रोज आ जाता था, किस नियत से आता था भाई मुझे नहीं पता ना, मुझे इसकी नियत से नहीं लगती तो मैंने गोली मार दी, प्राइवेट डिफेंस में बच जाओगे। हाँ, अब इस तरीके से तुम बोलोगे पक्का बच जाएगा तो किसी को भी शक हो जाएगा कि तुमने प्लान बनाया मारने का किसी को। हाँ 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 बिल्कुल, जब लिखा है नॉट अलाउड तो क्यों तुम खुद को अलाउ करवा रहे हो भाई, तो मैं फिर डिसअलाउ करूंगा ना तुमको, कर दिया मैंने डिसअलाउ है, मैंने डिसमेंटल ही कर दिया तुमको, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट इज नेसेसिटी, दैट मतलब मैं कह रहा हूं ये भी एक तरीके का डिफेंस है, समझ रहे हो। आप गोली चला दोगे ना तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि आपने वार्निंग दी थी और वार्निंग के बाद वो उसको मान लो कि आपने वार्निंग दी, आपने हर एक प्रिकॉशन लिया, वो तब भी बंदा मान नहीं रहा, हरकतों से रोज आ जाता है, वहां से दूर से गाली देकर जाता है आपको, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी में खड़ा होकर गाली देता है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई आप उसे गोली मार सकते हो वहां पे, क्योंकि वो वायलेशन कर रहा है रूल्स का जो कि बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये अब देखो इस तरह का जो डिफेंस है ना, अगर मैं बोलूं ये वाला डिफेंस इंडिया में इतना नहीं चलता, ठीक है, कानून तो है पर इंडिया में इस पे जजेस ना इतना उसको प्राइवेट डिफेंस, बॉडी वाले को तो मानते भी हैं लेकिन प्रॉपर्टी वाले को इतना नहीं मानते हैं। प्रॉपर्टी वाले में कहते हैं कि साहब आप पुलिस को बुला सकते थे कुछ भी, मतलब यहाँ पे दूसरे लॉज भी लग जाते हैं, पर ब्रिटेन में जहाँ ये कानून है वहां पे अगर आप देखो, अगर इंग्लिश मूवी आपने देखी हो, वो लोग अपने प्लॉट के आगे पीछे फेंसिंग करे रहते हैं और फेंसिंग को क्रॉस करके आते हैं वो गोली चला जाते हैं सीधा, अगर आपने देखा हो तो काफी मूवीज में दिखा है। कोई भी ट्रेसपासर वहां लिखा भी होता है, ट्रेसपासर नॉट अलाउड, ट्रेसपासर मतलब ये होता है कि कोई भी अननोन आदमी मेरी लैंड में नहीं आएगा, ठीक है, तो वहां पे अगर कोई आएगा तो वहां कानून है, वहां गोली चला सकते हो, क्योंकि हम कानून वहीं का पढ़ रहे हैं ना। इंडिया में ये उतनी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, इंडिया में यहाँ सिचुएशन देखी जाती है प्रॉपर्टी वाली, लेकिन बॉडी वाली एप्लीकेबल, ठीक है, ये चीज है। अब नेसेसिटी, फोर्थ वन इज नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरत है ना, गलत हो गई होगी स्पेलिंग, क्या है नेसेसिटी की स्पेलिंग, सही है NECESSITY, ठीक है। नेसेसिटी क्या समझते हैं आप, इसमें कोई एग्जाम्पल लिखी नेसेसिटी की, नहीं लिखी है, लिख लो एक, जैसे एक लाइन लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, समझना उससे, इसमें कुछ पढ़वाना नहीं है मुझे। someone's dog लिखो, someone's dog trying to bite you, someone's dog trying to bite you, comma, for protecting yourself, for protecting yourself, for protecting yourself, you hit the dog, for protecting yourself you hit the dog and the dog dies, and the dog dies, and the dog dies। ये सिचुएशन है बेटा आपके सामने, एक कुत्ता है किसी और का जो आपको या किसी और को, आपके साथ वाले को काटने आया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने खुद को बचाने के लिए क्या किया, उस टाइम पे आपने उस कुत्ते को मारा और वो कुत्ता उस मार से मर गया, तो एक तो ये प्राइवेट डिफेंस में भी गया। बात हो रही है नेसेसिटी की, प्राइवेट डिफेंस में तो यहां आप बच जाओगे, वो कुत्ते का ओनर कह रहा है कि तुमने मेरे कुत्ते को कैसे मार दिया, ठीक है। काफी लोगों के कुत्ते भी अपने पर्सनल होते हैं, मतलब उनको कुत्ते को एकदम अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, आपने मार दिया तो उनको हेट हो गई आपसे, ठीक है, वो आप पे केस कर दिए। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सब उस टाइम जरूरत थी, उस टाइम आवश्यकता थी, उस टाइम रिक्वायरमेंट थी कि वो अगर मैं उसे नहीं मारता वो मुझे मार देता, उस वक्त अगर मैंने वर्ड यूज कर लिया, ये नेसेसिटी, उस वक्त जरूरत थी, तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि इस टाइम मुझे उसको रोकना ही पड़ेगा, तो नेसेसिटी में आप एज ए डिफेंस ले सकते हो। नेसेसिटी इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो। उस वक्त जरूरत थी, प्राइवेट डिफेंस क्या, आपको कभी भी खतरा लगे तो आप प्राइवेट डिफेंस में किसी को मार सकते हो, नेसेसिटी में उस वक्त होना जरूरी है, बस यही एक डिफरेंस है। वहां पे आप एज ए डिफेंस लेके बच जाओगे, कुत्ते का ओनर आपसे कंपनसेशन नहीं ले सकता, पनिशमेंट तो दिलवाएगा नहीं, इसमें पैसे ही मांगेगा, कुत्ता मरा है 1 लाख रुपए तो 2 लाख रुपए तो वो नहीं आप दोगे, मना कर दोगे साफ साफ, और कोर्ट भी उस पर ओके करेगी, समझ रहे हो। उस वक्त जरूरत थी नहीं, सर वो कुत्ता मुझे काट रहा था, मैंने उसको मारा, वो मर गया, मेरा मारने का इंटेंशन नहीं था मेरा, पर वो मर गया, तो साहब मैं उसके पैसे क्यों दूं, वो मुझे काटने क्यों आया, ठीक है, बात होगी। नहीं, सुलह कराना तो हर एक सिटीजन का काम है इंडिया के, किसी के बीच में सुलह करा दो वो कोई भी करा सकता है, पुलिस का तो काम है ही यार, पुलिस का भी काम है, पुलिस का मेन काम है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन काम है, लेकिन अगर कहीं पर बात सुलह से सुलझ रही हो तो पुलिस क्यों नहीं सुलह करेगी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इट इज वन ऑफ द ड्यूटीज, उनकी उनकी मैनुअल में ड्यूटी है। हाँ तो ये तो रिश्वत होगी ना बेटा, ये सुलह कराना थोड़ी हो गया। हाँ पता है ये करते बेटा, मुझसे ज्यादा पुलिस के साथ बैठे हो गया, मैं कोर्ट में ही रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है, मैं भी ऐसी सुलह करवाता हूँ, समझ रहे हो, कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में यही चलता है, यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी ना, यू कैन चेंज द लॉज, यू कैन चेंज द पर्सन, यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी। एक चीज याद रखिएगा, आप पूरी सोसाइटी को एक साथ नहीं बदल सकते, आप कोई तोप नहीं हो, सबके लिए कह रहा हूँ, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए ना आपको या तो मोदी या कोई बड़ा पर्सनैलिटी होना पड़ेगा, जो आप सबको चेंज करना है, जो आपकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाए लोग, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग है नहीं, और वो चीज़ हम कर रहे हैं। सोसाइटी चेंज करने का किसी के दम की बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बोलो बोलो। हम्म, ठीक है, सुलह कराया ना, सुलह कराया तो बात खत्म, सुलह कैसे भी हो, ये तो सुलह कहाँ होगी फिर, तो फिर आप कोर्ट में केस करो। हाँ केस करो ना आप फिर, बिल्कुल, क्यों नहीं करोगे, दबाव बनाया तो चलो। हाँ कोर्जन का कैसे है, अंडू इन्फ्लुएंस कोर्जन है ना, दूसरों से दबाव बनवाना, अंडू इन्फ्लुएंस कोर्जन खुद से दबाव बनाना, ये तो डिफरेंस है। बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, करो, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टेक। मिस्टेक सिंपल है यार, कुछ चीज मुझसे गलती से हुई तो वो डिफेंस है, सीधी सी बात, कोई भी चीज जो मुझसे गलती से होगी वो डिफेंस है। तो देखो प्राइवेट डिफेंस भी क्या मिस्टेक ही एक तरीके की, मैंने मारा नहीं था, मर गया वो, मैं अपने आप को बचा रहा था, वो भी मिस्टेक है। नहीं, मिस्टेक कवर्स एवरीथिंग, तो मिस्टेक में मुझे कोई एग्जांपल नहीं देनी, आपको एक तरह का डिफेंस है, समझ लो, ठीक है। अब आ जाओ, प्लेंटिव बीइंग अ रॉन्ग डूअर लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा है अंदर या नहीं लिखा है, क्या लिखा है बताओ। हाँ प्लग मतलब तोड़ना, मान लो कि प्लेंटिव क्या था, मतलब प्लेंटिव ही रॉन्ग डूअर है, यानी प्लेंटिव कौन होता है, डिफेंडेंट, एक जो होता है जो केस को अपने आप को बचा रहा होता है। प्लेंटिव कौन होता है, जिसके खिलाफ कुछ हुआ, यानी मेरा ही केस है, मेरे साथ ही नुकसान है और मैं ही फंस गया उस केस में, ठीक है, तो मैं हो गया प्लेंटिव, ठीक है। और जिसके खिलाफ मैंने केस किया था, ठीक है, वो था डिफेंडेंट, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, वो है डिफेंडेंट। तो क्या कह रहा है कि सपोज प्लेंटिव यूज्ड टू प्लग फ्लावर्स फ्रॉम योर बाउंड्री, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्री फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखो क्या है कि एक बंदा था, कहानी समझो, कहानी सिंपल वर्ड समझ लो, वो एक बंदे की बाउंड्री पे हमेशा जाता था, ये केस भी, केस इतना इंपॉर्टेंस मैंने नहीं लिखवाया, ठीक है। एक बंदे की बाउंड्री रोज चढ़ता था, उनके फ्लावर्स और फ्रूट तोड़ के ले जाता था, बाउंड्री से अंदर नहीं आता था, बाउंड्री पे चढ़ के पेड़ का था डाल तोड़ ताड़ के ले जाता था, ठीक है, रोज का हो गया था ये। तो इन्होंने अपनी फ्लावर्स और फ्रूट्स को बचाने के लिए, जो ओनर थे, उन्होंने क्या किया, ट्रिस्पास तो वो कर नहीं रहा था, हाँ उनका पेड़ को तोड़ा था तो ट्रिस्पास हो गया, पेड़ भी उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा था, लेकिन वो बाहर से कर रहा था, अब वो उसको कुछ नहीं कर पा रहे थे, बाहर बाहर से करके, रात में कभी तोड़ कर चला गया, उन्होंने देखा नहीं, सुबह में देखा तो टूटा रहता था, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी के वायर लगवा दिए अपनी बाउंड्रीज पे, ठीक है, और साथ में एक कुत्ता भी रख दिया बाउंड्री पे, वहीं पे पेड़ के पास, कि ये अब आए, ठीक है, कुछ इस तरीके का स्लाइड व्लाइड बना दिया कि कुत्ता चढ़ के इनको काट ले, और साथ में इलेक्ट्रिक वायर भी लगा दिया वहां पे, कि आएंगे तो इनको करंट लगेगा, ठीक है। यहां तक समझ रहे हो, आगे पढ़ो। प्लेंटिव गॉट इंजर्ड, ही पी, यानी पी मतलब प्लेंटिव, गॉट इंजर्ड, ठीक है। प्लेंटिव को इससे क्या होता है, एक दिन और आते हैं, उनको पता ही नहीं होता है क्या है, वो नॉर्मली समझते हैं कि ऐसी कोई फेंसिंग हो रही होगी, वो चढ़ते हैं, उनको तार नहीं समझ में आता, पतला सा तार होता है, कपड़े वाला समझते हैं, हाथ डालते हैं, करंट होता है, वो गए पीछे, लेकिन बच जाते हैं, ठीक है, बच जाते हैं तो केस करते हैं जाकर के, यार मुझे जान से मारने की कोशिश की, फूल और वही तो तोड़ा था मैंने, क्या इनका कुछ जायदाद थोड़ी ले ली थी, ठीक है। तब क्या, प्लेंटिव आस्क फॉर कंपनसेशन, प्लेंटिव क्या करता है, कंपनसेशन मांगता है। यहीं तक दे रखा है, आगे भी दे रखा है। तो इसमें ये बताइए कि प्लेंटिव रॉन्ग डूअर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। देखो प्लेंटिव को चोट लगी, पर प्लेंटिव गलत हरकतें कर रहा था, ठीक है, तो प्लेंटिव भी बाद में कंपनसेशन मांग रहा है, तो प्लेंटिव क्या है, इस केस में खुद ही गलत कर रहा है, खुद ही पैसे मांग रहा है, ठीक है, तो यहां पे उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप ये हरकतें क्यों करते किसी के लैंड पे जाकर के तोड़ने, तो शुक्र है उसने गोली नहीं चलाई आप पे, ठीक है, वो तो खाली करंट लगा दी हल्का फुल्का आपको, आप गिर गए, तो आप यहाँ पे कंपनसेशन नहीं ले सकते, यानी एज एन डिफेंस आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगला क्या है, इनएविटेबल एक्सीडेंट, कोई चीज, एक्सीडेंट जानते हैं आप, चोट लगना, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख भी दूं, ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे। पांचवा क्या था बेटा, प्लेंटिव रॉन्ग डूअर, ये याद है, मिस्टेक था, ठीक है, पांचवा मिस्टेक था, तो वो लाइन से कोई मतलब नहीं, ऊपर नीचे भी हो सकता है मिस्टेक। छठा हो गया प्लेंटिव रॉन्ग डूअर, ठीक है। उसके बाद क्या है, सातवां है ना, ये क्या है ये, हाँ इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल एक्सीडेंट, ठीक है, मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो गया हो, या फिर ऐसे इसको समझो कि कोई चीज आप करना चाह रहे थे कुछ और हो कुछ गया,
ठीक है, इनएविटेबल, जिसके बारे में आपको अंदेशा भी नहीं था, और उसमें आपसे किसी की जान चली जाती है, तो वहां पे जिसकी जान गई उसके फैमिली वाले आपसे कंपनसेशन नहीं ले सकते। इनएविटेबल मतलब मान लो मैं रोड पे गाड़ी चला रहा था और एक बूढ़ा आदमी जा रहा था और एक बच्चा जा रहा था, मेरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी, वो बूढ़ा बड़ा स्लो चल रहा था, ठीक है, तो मैंने, बूढ़े इंडिया में के लोग रोड पे अचानक आ जाते हैं, तो बूढ़े साहब ने बाउंड्री क्रॉस किया, वो अचानक रोड पे आ गए, मेरे पास इतना टाइम का सेकंड भी नहीं था कि मैं उन बूढ़े साहब को बचाऊं, ठीक है, फिर भी मैंने बचाया उनको चोट नहीं, लेकिन दूसरी साइड बच्चा खेल रहा था, जो मैंने गाड़ी कट मारी तो बच्चे को उड़ा गई, वो बच्चा मर गया, बूढ़े साहब तो बच गए, लेकिन मैंने यहाँ पे बूढ़े साहब को बचाने की कोशिश की तो वो बच्चा मरा। या तो मैं बूढ़े साहब को बचाता या तो बच्चे को, क्योंकि बूढ़े साहब अचानक बाउंड्री कूद के आ गए, वो होता नहीं है डिवाइडर, वहां से कूद के अचानक आ गए, मुझे दिखे नहीं, वो कूद के आ गए। यहां पे मैं डिफेंस लेके बच सकता हूं कि मेरा इरादा नहीं था कोई भी एक्सीडेंट करने का, ये इनएविटेबल एक्सीडेंट था, यानी खुद से ये चीज अचानक से हुई और मैं अचानक से इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, तो साहब मुझे छोड़ दो, अपोजिट फैमिली वाले इसमें कंपनसेशन नहीं ले सकते। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? हमारे साथ सब कुछ हो चुका है जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है, तुम पूरा टॉट हो चलते फिरते, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे अलग से। ये चीज समझ में आई आपको? मतलब हमने क्या किया कि एक चीज हमने बचाने की कोशिश की, उसके अकरेंस में दूसरी चीज हो गई, तो हम उसके लिए हमसे कोई डिफेंस में सजा के तौर पे कोई भी पैसा नहीं मांग सकता है। ठीक है, देखो इसमें मैंने एक एग्जांपल ये लिखी थी कि आई ट्राइड टू हिट बर्ड बट माय बुलेट हिट अ पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस माय बुलेट हर्ट, मतलब गॉट हर्ट टू अ पर्सन, बुलेट ने एक पर्सन को चोट लगा दी, मैं मार तो चिड़िया करा, तो वही वाली एग्जांपल जो स्टार्टिंग में बताई थी मैंने। ठीक है, तो वहां पे क्या मैं कंपनसेशन के लिए लायबल होगा? नहीं, क्योंकि मैं मारा चिड़िया को, वो मुझे कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, यानी किसी ने हल्का सा धक्का या कुछ दे दिया जिसकी वजह से मैं निशाना चूक गया, तो वहां पे ये इनएविटेबल एक्सीडेंट में गिना जाएगा, ये भी सिचुएशन। अब आता है सॉरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, यानी गवर्नमेंट की बात हो रही है। 8वां जो डिफेंस है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रही है या कुछ भी ऐसा काम कर रही है जिसमें है कोई खतरा जान का, ठीक है, और आपको पता भी है, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी वजह से कोई जान का खतरा या कुछ हो जाता है, तो गवर्नमेंट के किसी ऑफिसर पे आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ऑफिसर कैन क्लेम डिफेंस एज अ कि मैं गवर्नमेंट के लिए उस टाइम काम कर रहा था, तो वहां पे गवर्नमेंट के ऊपर आप कभी, एक नॉर्मल कानून है, गवर्नमेंट के ऊपर आप केस नहीं कर सकते अगर कोई गवर्नमेंट का काम चल रहा हो, तो उस काम में आप आए क्यों बीच में, गवर्नमेंट ये बोलती। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी में आप कभी भी उस अथॉरिटी यानी उस ऑफिसर को कभी भी आप सजा नहीं दिलवा सकते या कंपनसेशन उससे नहीं ले सकते, पनिशमेंट दिलवा सकते हो सॉरी, लेकिन कंपनसेशन नहीं ले सकते उससे, क्योंकि वो उस टाइम पे डिस्चार्ज कर रहा था गवर्नमेंट फंक्शंस और आपने उसके बीच में आकर के उसको डिस्टर्ब किया था, जिसकी वजह से आपको ही नुकसान हो गया कुछ। ठीक है, अब इसकी सिचुएशन मैं आपके सामने एक रखता हूं, बल्कि बेटर मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊंगा सारे, एक क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूं, देखिएगा जरा सा, वो क्वेश्चन बताइएगा कहां पे जा रहा है, मतलब उसका आंसर क्या होगा। जैसे अगर मैं एमसीक्यू आपके सामने एक रखूं तो आपकी शीट में क्वेश्चंस हैं? हाँ क्वेश्चंस हैं, तो ठीक है, आप देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन ही होंगे, आंसर नहीं होंगे उनके, है ना। आंसर आप लोग जरा मेरे सामने करिए। ये क्वेश्चन वाली शीट भेजना जरा सा डेस्कटॉप पे। कहां गया साहिल, कहां गया? मतलब ठीक है, ये फाइल चाहिए थी मुझे। ओके, जो ऑनलाइन बच्चे देख रहे हैं उनको मैं फाइल शेयर कर दूंगा इनकेस यू वांट। ठीक है, अब ये देखिए जरा शिवाजी, ये द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स वाला क्वेश्चन दे रखा है क्या? देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिएगा, मुझे पास क्वेश्चन नंबर नहीं है। द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स अंडर शिवाजी वॉज कॉल्ड, नहीं सॉरी, ये कहाँ चला गया, मैं कुछ और ही चला गया, रुकिए सॉरी। ओके, मैं दूसरी क्लास के नोट्स गलती से बोल गया आपको। आई हैव नॉट दैट शीट। क्या मुझे एक कोई शीट देगा यार, जो लोग दो एक साथ, कोई बैठा नहीं बैठा? रुको मिल गया। ओके, विच डिफेंस इज मोस्ट लाइकली टू अप्लाई, यही है ना क्वेश्चन पहला, देखना। विच डिफेंस इज मोस्ट लाइकली टू अप्लाई इफ अ पर्सन इज इंजर्ड विद बंजी जंपिंग। ठीक है, अगर कोई बंदा, ये क्वेश्चन में यहाँ लिख भी रहा हूं ऑनलाइन वालों के लिए, अगर कोई बंदा बंजी जंपिंग कर रहा है, बंजी जंपिंग जानते हैं आप लोग क्या होता है? तुम्हारी तरफ होती है उत्तराखंड में, आई नो, मैं वाकई लोगों से पूछ रहा हूँ, बंजी जंपिंग क्या होता है? क्या होता है? जंपिंग तो समझ रहे हो ना, कूदना। बंजी क्या होता है? व्हाट इज बंजी? एक जगह पे खड़े उत्तर। ओके, व्हाट इज बंजी जंपिंग? होता क्या भाई, बता दो। ऊपर से कूदता है आदमी, जमीन की तरफ आता है, मतलब फालतू के शौक। ठीक है, सिंपल वर्ड्स, फालतू की हरकतें। ठीक है, पैसा उड़ाना तो है ही है, फालतू के शौक है ना भाई। कूदना है तो सच में कूदो, मरो सीधे।
ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ठीक है चलो। तो क्या है, विच डिफेंस इज मोस्ट लाइकली टू अप्लाई इफ अ पर्सन इज इंजर्ड विद बंजी जंपिंग आफ्टर साइनिंग अ वेवर एक्नॉलेजिंग द रिस्क। मतलब कोई आदमी कूद रहा है बंजिंग जंपिंग में, और वहां पे देखो जब भी बंजिंग जंपिंग होती है ना, बंजी जंपिंग वाले साइन कराते हैं कि भाई अगर तुम गिरा गया, रस्सी टूट टाट गई, हमें नहीं पता, तुम मरे तो तुम जानो, हम कोई पैसे वैसे नहीं देंगे तुम्हारी फैमिली को। पहले साइन करके ही कूदाता है, जब तक साइन नहीं करोगे आपको चढ़ाएगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेवर मतलब कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना खुद ब खुद वेव हो जाएगा, हट जाएगा एक बार तुम मर गए तो, या एक बार तुम जिंदा बच के वापस आ गए तो भी कॉन्ट्रैक्ट वेव उसी वक्त, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पर कितने टाइम के लिए, जितने टाइम तुम जिंदा हो या बच गए, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड। वेवर उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक शर्त के साथ खत्म हो जाता है, शर्त के साथ आता है और शर्त के साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वेवर एक इनके साथ एक्नॉलेजमेंट साइन कराया जाता है, इसमें रिस्क है तो ये क्या होगा बेटा, इनएविटेबल एक्सीडेंट होगा, एक्ट ऑफ गॉड होगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी होगा या नेसेसिटी होगा। अब बताओ, ये आते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी होगा, क्यों होगा अक्सा, आप बताना चाहेंगी? एक सेकंड अक्सा को ट्राई करने दो बेटा। क्या इनएविटेबल एक्सीडेंट ही होगा जो ये लोग बोल रहे हैं, या वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी होगा जो ये लोग बोल रहे हैं? वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी होगा, क्यों? कंसेंट भी लिया गया है, तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी में कंसेंट होना जरूरी है ना, बिल्कुल ठीक है। तो वो इसका आंसर होगा, आप लोग लगा लो आंसर एंड टू एंड, आप लोग समझ भी लो, प्रैक्टिस खुद से करो, मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट देखो, अ ड्राइवर वाइल ड्राइविंग विद फुल केयर, एक ड्राइवर पूरे केयर से कोई चीज चला रहा था, सफर्स अ सडन साइजर, व्हाट इज साइजर? ठीक है, हार्ट अटैक जैसी कैफियत होना, एग्जैक्टली पूरा हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक आ गया उसको, एंड क्रैशेस, ठीक है, क्रैश कर देता है इनटू अ ट्री में जाके क्रैश कर देता है, कॉजिंग प्रॉपर्टी डैमेज, अब जिसका वो ट्री था वो किसी की प्रॉपर्टी पर था, उसकी डैमेज हो जाता है। विच डिफेंस वुड मोस्ट एप्रोप्रिएटली अप्लाई, इनमें से कौन सा डिफेंस लगेगा? है इनएविटेबल एक्सीडेंट, प्राइवेट डिफेंस, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस या एक्ट ऑफ गॉड? इन ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा? एक्ट ऑफ गॉड है ये, हार्ट अटैक आना एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड में मतलब वो होता है जब कोई चीज ऐसी हो जिससे किसी को नुकसान हो, या हार्ट अटैक है तो किसी का क्या नुकसान किया मैंने, यहां तो मैंने खुद ही गाड़ी ले जाके मार दी ना। हार्ट अटैक इज नॉट एन एक्ट ऑफ गॉड। यस, आप वैसे देखो तो हार्ट अटैक भी गॉड की तरफ से आया है, लेकिन वो एक्ट ऑफ गॉड में नहीं काउंट किया जाएगा, किसी और का नुकसान इसमें नॉर्मली नहीं होता एक्ट ऑफ गॉड में, समझ रहे? ये वाला उस तरह का एक्ट ऑफ गॉड नहीं। तो आंसर क्या होगा? इनएविटेबल एक्सीडेंट। तीसरा और देख लो, दो कल खुद से लिख करके लाना टिक लगा के, और मैं कल तुम लोग से ही पूछूंगा लास्ट की जो 7 बच रहे हैं इसके बाद। तीसरा देखो, विच डिफेंस रिक्वायर्स द एलिमेंट ऑफ अ नेचुरल फोर्स एक्टिंग विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, इसमें से कौन सा एलिमेंट नेचुरल फोर्सेस पे वर्क करता है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत ही नहीं होती है? वॉलंटरी नॉन फिट इंजरी, नेसेसिटी, एक्ट ऑफ गॉड या फिर प्लेंटिव फॉल्ट? बिल्कुल ठीक है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की जरूरत ही नहीं, नेचुरल फोर्स से वर्क करता है। यहां ये क्लास हम रोकते हैं,